जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण कृष्ण जी की कृपा हमारे हमारे जीवन में तब आई जब हमें प्रभु श्री कृष्ण जी की भक्ति करने का अवसर मिला। जी मुझे रूबी माता जी का कॉल आया था, तो मैंने उनकी कॉल को एक्सेप्ट किया और फिर गुरु जी से मैं जुड़ी और मुझे तब से गुरु जी की चरणों में सत्संग सुनने की अवसर मिली, जिससे मैं आप लोगों से जुड़ पाई। और मुझे ये सत्संग बहुत ही अच्छा लगता है और मैं श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों में अनंत अनंत प्रेम से मैं उनके प्रति समर्पण भाव अर्पण करती हूँ। सारे भक्त लोगों को मैं चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट मनीषा चौधरी माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अपनी कृतज्ञता कैसे व्यक्त करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं इस समय। लेकिन आप भक्तों का संग न छूटे, सत्संग न छूटे, इसलिए मेरे लिए सब प्रार्थना कीजिए। और भगवत गीता के माध्यम से मैं जुड़ी इस सत्संग से 10 साल हो गए। और गुरु जी से तो अभी 2 साल हुए मैं जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारा ज्ञान गुरु जी से मिला है। और ऐसे समझिए कि विरह की भक्ति चल रही है और मैं खुद को भक्त नहीं समझने, मतलब मेरी योग्यता नहीं है कि मैं खुद को भक्त को, लेकिन भक्ति करने का प्रयास आप सबके साथ करना चाहती हूँ। और भक्तों का संग सत्संग मुझसे ना छूटे, यही मेरी प्रार्थना है। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद। नेक्स्ट चरणजीत काबा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। दंडवत प्रणाम। गुरु जी और भक्तों का पंचांग प्रणाम। गुरु जी ने कथा कि कृष्ण के बारे में कुछ कहना है। मेरा मानना ये है कि जैसे सूरज को दिया दिखाना, वैसे ही मेरा कृष्ण के बारे में बोलना है। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरा जुड़ाव बचपन से ही कृष्ण की तरफ ही था। इनकी लीला को समझना मुझ बद्ध जीव से समझने परे था। पहले जब मैं कुछ भी बुरा होता था तो सोचती थी इसमें भगवान ने क्या अच्छा किया है, पर जैसे जैसे समय बीतता गया और धीरे धीरे समझ में आया कि वो जो भी गलत होता है उसके आगे जाकर उसमें कुछ भलाई भी होती है। हम जो अपनी मर्जी से योजना बनाते हैं या सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिशाली हैं, लेकिन कृष्ण की योजना उत्तम होती है। बस अब यही एक प्रार्थना करती हूँ कि चाहे हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि चाहे सुख हो दुख हो, कृष्ण को हमेशा मेरे साथ रहें, ताकि वो समय भी मेरा समान रूप से कट जाए और अपने आखिरी समय में उनकी याद बनी रहे और सबको कृष्ण का प्रेम दया और भक्ति मिले। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी। चरणजीत काबा। माता जी अति सुंदर। थैंक यू। हरे कृष्ण। नेक्स्ट शिला देवी। हरे कृष्णा गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सबसे पहले आज मैं गुरु जी के मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आज ही मुझे प्रसाद मिली है और गुरु जी के माध्यम से भगवान भी आए हैं, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। और मैं भगवान के विषय में मैं क्या अपना भाव व्यक्त करना चाहूँगी। मेरे में उतना बुद्धि भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, लेकिन भगवान के हर एक लीला में हमें ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में हमें एक ही निर्णय लेनी है कि अपने सोच को मतलब एक ही अडिग दृढ़ निश्चय रहिए, है ना।
भगवान हमें हर परिस्थिति में निश्चय रहना सिखाते हैं। और जैसे द्रौपदी का चीरहरण हम देखते हैं कि भगवान थोड़ा सा उनकी उंगली कट जाती है तो द्रौपदी माता ने अपनी जो उंगली पे उन पे कपड़ा लपेट देते हैं, उनके बदले में कितना बड़ा भगवान बताते हैं द्रौपदी माता को जो चीरहरण होता है। तो इसी तरह से भगवान किसी का ऋण नहीं रखते हैं, हमेशा मतलब देते हैं। तो हम उनके विषय में इतना समझ भी नहीं पा रही हूँ, मैं तो बिल्कुल ही अज्ञानी हूँ, समझने योग भी नहीं हूँ, समझ ही नहीं पाती हूँ। इतने मेरे घर में टेंशन है, मैं बार बार समझने का प्रयास करती हूँ पर मैं क्या करूँ, भूल जाती हूँ और मैं स्वस्थ ही नहीं रह पाती हूँ। तो मैं भगवान के विषय में यही कहती हूँ कि भगवान मुझे ऐसा जीवन देना, आपकी कृपा से मैं बहुत कुछ मतलब पाई, मैं जिसकी आशा भी नहीं की थी। मैं अब आज जहाँ बैठी हूँ वो उन्हीं का कृपा ही है। और मेरे गुरुदेव के जीवन में आना मेरे लिए, मेरे माता पिता और मेरे भगवान सब मेरे गुरुदेव ही हैं, क्योंकि उनसे मुझे हर ज्ञान मिला, हर कष्ट सहने की शक्ति मिली। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कुछ भूल हुआ हो तो क्षमा कीजिए। हरि बोल हरि माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी। हरि जी बोल माता ओके। जी, बहुत नेक्स्ट सुंदर। सात्विक वर्मा। हम हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आपने इसे योग्य समझा मेरे को। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके भगवान के मेरी लाइफ में बहुत ही इफेक्ट रहा है कि जिस प्रकार से भगवान हमें सिखाते हैं कि जैसे भगवान का मेरी लाइफ में तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट रहा है, क्योंकि जब से मैं आपसे जुड़ा हूं तो मेरी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आए प्रभु जी। और मैं आज के टाइम में देखता हूँ कि जैसे आप बताते हो कि जैसे भगवान भी खुद बताते हैं कि विनम्रता रहो, कृतज्ञता रहो। तो भगवान के लाइफ में, मेरी लाइफ में बहुत ही इफेक्ट है। और प्रभु जी आज जो मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो मैं अपनी लाइफ में चेंज कर सका। तो प्रभु जी वही कहते हैं ना, आपने कहावत सुनी होगी, काला अक्षर बैज बराबर। तो मेरे लिए है, क्योंकि मैं आता भी हूँ, चला भी जाता हूँ कभी कभी बीच में। वैसे आपसे कई साल से जुड़ा भी हूँ मैं। फिर भी मैं फिर भी मैं भगवान का कृतज्ञ रहता हूँ कि अब तक उन्होंने मुझे बचा के रखा। और आप भी जैसे कि आपने बताया कि कृष्ण एक बार किसी से लग जाते हैं तो उसको छोड़ते नहीं है, जैसे आपने सुबह बताया था। तो वही बात है कि मैं खुद अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं बीच में आता भी हूँ, चला भी जाता हूँ, आपको खुद पता है। लेकिन मैं फिर भी मैं प्रयास करता हूँ, और भगवान की इतनी कृपा है कि मैं आज भी सत्संग में बना रह रहा हूँ। तो माया के इतना प्रभाव से तो मैं भगवान का कृतज्ञ रहता हूँ इस बात के लिए कि इन्होंने मुझे अब तक अपनी कृपा में छत्र छाया बनाए रखा है। और मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वापस कहाँ छोड़ के ना जाऊँ। ये मेरी प्रार्थना रहेगी। हरे कृष्णा गुरुदेव, धन्यवाद, जी प्रणाम। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरि हरि बोल बोल प्रभु प्रभु जी, जी, बहुत बहुत सुंदर। बहुत हरि सुंदर। बोल, हरि बोल प्रभु जी, हरे बहुत कृष्णा, सुंदर। हरि हरि बोल बोल। प्रभु जी, हरि बोल हरि माता जी। बोल, हरि बोल प्रभु जी, हरि हरि बोल। बोल। बोल हरि प्रभु हरि जी, हरि बोल, हरि बोल। ना कोटि गुरुजन अपना सेवक को बना। जी हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण। नेक्स्ट अनीता यादव। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगी, मैंने पिछले 1 डेढ़ महीने में आपको बहुत ज़्यादा असंतुष्ट किया है, मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी। और मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे अपनी शरण में लिया। मेरा तो उद्धार ही हो गया कि आपने मुझे अपनी शरण में ले लिया है। और गुरुजी, उससे भी ज़्यादा ये है कि मैं आपको इतने समय से मतलब मैं क्लासेस नहीं ले रही, कुछ भी नहीं कर रही, फिर भी आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। और भगवान की कृपा भी मेरे ऊपर आप ही की तरह, जैसे आपने मेरे ऊपर कृपा बनाई हुई है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा बनाई हुई है। उन्होंने भी मेरा हाथ पकड़ रखा है। मैं उन्हें अपने साथ महसूस करती हूँ हर समय। मैं बताऊँ तो अगर मैं सिंपल सा भी एग्जांपल दूँ अपनी लाइफ का, तो मैं ड्राइविंग करते हुए टाइम इतनी सिली मिस्टेक्स करती हूँ, वो होने के बाद मुझे समझ में आता है अरे मैंने गलती कर दी और भगवान ने बचा लिया। अगर मैं ये काम अगर ऐसे हो जाता तो आज बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। तो मुझे लगता है कि मैं ड्राइविंग करती ही नहीं हूँ, भगवान करते हैं, वही रहते हैं मेरे साथ, मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। उनका हाथ मेरे ऊपर बहुत बड़ा है और मैं भगवान की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर अपनी इतनी कृपा बरसाई है। मैं इस लायक तो नहीं हूँ, मैं
उन्होंने मुझे अपनी भक्ति देकर ही मेरा उद्धार कर दिया है। मुझे ये चिंता नहीं है कि मेरे इस जन्म के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, मैं तो अपना यही समझ रही हूँ कि मुझे भगवान की भक्ति मिल गई, मेरा तो उद्धार हो गया। उन्होंने मेरे ऊपर अपनी बहुत बड़ी कृपा की है। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। और गुरुजी मैं आपकी आभारी हूँ, आप सब भक्तों की आभारी हूँ। आप सबने मुझे अपना आश्रय प्रदान किया है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरी बोल माता जी। हरि बोल माता जी। हरी बोल हरि माता बोल। जी। हरि बोल माता जी। हरि बोल बोल अपने माता भक्तों हरि को। बोल माता जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट दीपिका सिन्हा, बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा भक्तों सभी को दंडवत प्रणाम। मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ जो आपका संग मुझे मिलता है और जो गुरु जी की प्रवचन है। मैं किसी के लिए कुछ बोल तो नहीं सकती, इतनी तो आप लोग बहुत ही एडवांस स्टेज पर है, लेकिन मैं बस यही कह सकती हूँ कि मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। जो भी मैं कर पा रही हूँ अपनी लाइफ में, चाहे खाना बनाना, चाहे काम करना, सब कुछ मुझे लगता है जैसे कृष्ण जी का ही है और जो गुरु जी के आशीर्वाद से चल रहा है। वरना जो अभी माता जी ने कहा कि गलतियां तो मैं भी बहुत सारी करती हूँ, कभी खाने में, कभी इधर उधर, लेकिन चीजें ठीक हो रही है तो खाली भगवान जी और गुरु जी की कृपा से, जिससे चल पा रहे हैं। तो मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है इधर पे कुछ बोलने के लिए, पर मैं आप लोगों के जितना कर सकूं उतना करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरी बोल माता जी। हरी बोल माता जी। हरी बोल। बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी। हरि नेक्स्ट बोल। हरी बोल माता जी। हरी बोल बोल माता जी। हरी बोल माता जी। हरी बोल। बोल माता जी। नेक्स्ट गीता के बी। नेक्स्ट वीडी शर्मा, सुषमा नेगी। हरे कृष्णा गुरु जी। सब भक्तों को जी दंडवत प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? तम 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 अद्भुतम बालकम। आज मैं मतलब कृष्ण के विपरीत स्वभाव के बारे में देखने का प्रयास करूंगी कि कैसे विपरीत उसमें वो दे जाते हैं। अनंत शेष, दिनेश, गणेश, महेश सब भगवान का ध्यान करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, पर कभी जान ना पाए। जो अनादि अभेद अखंड है, उस भगवान श्री कृष्ण को गोकुल की गोपियां आधे घंटे तक छांस पर नचाती है। कितना विपरीत है। एक और अपने भक्तों को भक्ति का रस दिलाकर हंसाते हैं, वहीं अपने विरह का भाव देखकर रात दिन रुलाते हैं। एक और माता यशोदा के मुख में ब्रह्मांड दिखाकर भ्रम में डालते हैं, वहीं कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को विश्व रूप दिखाकर अर्जुन का भ्रम दूर करते हैं। एक और गोपियों के चीर चुराते हैं, वहीं दूसरी ओर द्रौपदी महारानी को कई मीटर की साड़ी प्रदान करते हैं। एक और अणु से भी सूक्ष्म बनकर माँ उत्तरा के गर्भ में चले जाते हैं और परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। दूसरी ओर विभू स्वरूप, विराट स्वरूप धारण करके दुर्योधन के सामने खड़े हो जाते हैं कि मुझे बांधकर दिखा। एक और ब्रज में बांसुरी उठाते हैं और सबको मंत्र मुग्ध कर देते हैं। तो वही कृष्ण दूसरी ओर सुदर्शन उठाकर शिशुपाल आदि का सर काट देते हैं। तुम्हारी शरणागति के बाद अब हर पल, हर क्षण, हर श्वास में अब सिर्फ तेरा ही स्मरण है। हरे कृष्णा। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरी माता बोल। जी। हरी बोल। बहुत बहुत सुंदर माता जी, बहुत हरि सुंदर बोल। माता हरी बोल माता जी। बोल माता हरि जी, बोल बहुत माता जी, अच्छा है। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। हरे हरि कृष्णा। बोल। हरि बोल। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट मनीषा जयसवाल। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे हरे कृष्णा सभी भक्तों को हैप्पी जन्माष्टमी गुरु जी। बस मैं ये कहना चाहती हूँ गुरु जी, भगवान को पाकर हम बहुत खुश है। थैंक यू गुरु जी। नेक्स्ट वीडी शर्मा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे सभी भक्तों को प्रणाम। गुरु जी सॉरी, हम माइक ऑन करना भूल गए थे। सॉरी सॉरी। ठीक है, गुरु जी हाँ कृष्ण बोलिए। भगवान ने मेरा हाथ अभी काफी समय पहले पकड़ा और मैं काफी खुश हूँ उससे। और
भगवान की कृपा के साथ साथ आपकी कृपा भी मुझ पर 2022 में शुरू हुई, तो उससे भी मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। मैं अपने बारे में थोड़ा-सा ज़्यादा बताना चाहूँगा कि मैं कब से जन्माष्टमी का उपवास कर रहा हूँ, मुझे खुद भी याद नहीं है। लगभग मैं 7-8 साल का रहा होऊँगा। तब से आज तक मैंने कभी जन्माष्टमी का कोई उपवास छोड़ दिया हो, ऐसा मुझे अभी तक याद नहीं है। और 2007 में पहली बार मैंने गीता का अध्ययन किया था, तब मेरी समझ में कुछ ज़्यादा आया नहीं था। तो धीरे-धीरे मैं कृष्ण की तरफ खिंचता हुआ चला गया और अनेकों प्रकार की मुसीबतें झेली, कष्ट सहे, लेकिन कृष्ण भक्ति मेरे से छूटी नहीं। लेकिन हाँ, एक कमी मेरे से ज़रूर रही कि मैं कभी माला नहीं करता था। डेली मैं पूजा करता था प्रतिदिन, लेकिन माला जप नहीं करता था। और अचानक ही 2022 में मुझे फिर एक रीढ़ की हड्डी की बीमारी का पता चला, जिसके बाद मैं 8-9 महीने के लिए बेड रिडन हो गया। और तभी उसी दौरान वैष्णवी माता जी का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझे इस ग्रुप से जोड़ा। तब गुरुजी की कृपा मेरे पे होनी शुरू हुई। उसके बाद मैं धीरे-धीरे स्वस्थ होता चला गया। लेकिन अभी भी मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हूँ, अभी भी मैं ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक बैठ नहीं सकता। और बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ कह नहीं सकता। बस इतना है कि कृष्ण भगवान की कृपा हमेशा सभी भक्तों पर, मुझ पे भी बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और गुरु जी की कृपा भी सदा हम पर बनी रहे, ऐसी कामना करता हूँ। गुरु जी धन्यवाद, प्रणाम। जी, धन्यवाद। जी, ओके। वीडी शर्मा जी, आप कब से जुड़े हैं? कुछ बता सकते हो? मैंने तो आपको पहली बार गुरु देख रहा जी, मैं ठीक से कह नहीं सकता, लेकिन जून 2022 में मैंने हरे कृष्णा टीवी को देखते हुए काउंसलिंग में फ़ोन किया था। तो वहाँ से मुझे कॉल बैक आया था कि आपको ज़रूर काउंसलिंग करी जाएगी, कोई कांटेक्ट करेगा हमारी तरफ से आपको। लेकिन उसके बाद किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। तो लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास वैष्णवी माता जी ने मुझे कांटेक्ट किया था। तब उन्होंने मेरे से पूछा कि आप इस ग्रुप से जुड़ना पसंद करोगे? तब मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं ग्रुप से जुड़ जाऊंगा। लगभग अक्टूबर नवंबर 2022 से मैं ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, ओके। लेकिन प्रतिदिन मैं सेशन अटेंड नहीं कर पाता हूँ। नेक्स्ट, हाँ बोलो मनीषा, क्या बोलना है? हाँ, मनीषा जायसवाल, आपको कुछ बोलना है? हाँ, हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हैप्पी जन्माष्टमी। गुरुजी, बस हमको यही बोलना है, भगवान को धन्यवाद देना है और भगवान को पाके हम बहुत खुश थे। मतलब बस हमको इतना ही ये बोलना है। हमने पहली बार भी सुना था, लास्ट टाइम यही 2 वाक्य सुने थे। और कुछ भगवान ने आपके जीवन में कुछ किया नहीं है? जी गुरुजी, क्या है? किया है तो याद करो उसको, है ना? लिस्ट बनाओ एक, है ना? जी जिस व्यक्ति गुरुजी। ने हमें जन्म दिया है, शरीर दिया है, उसके बारे में हमको कम से कम 2 से 3 मिनट बोलना आना चाहिए। जी गुरुजी। और इसके लिए क्लास अटेंड करना आना चाहिए, जो आप नहीं करती हो। जी गुरुजी, श्रवण। ओके, तो क्लासेस में आया करो। एटलीस्ट जन्माष्टमी में एक ये व्रत ले लो कि क्लास मुझे जी वापस ज्वाइन करना है। ऐसे जी गुरुजी। ऐसे चंद्रमा नहीं बनना है हमको, है ना? पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह कि जी अचानक प्रकट गुरुजी। हो गया, है जी ना? गुरुजी। जी सिंसियर गुरुजी, बनो अपने माफी जीवन चाहती में। जी, ओके। नेक्स्ट, रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण को दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं श्री गुरुदित्तान्नं परमानंद माधवम श्री चैतन्य हरि ओम तत्सत। सबसे पहले अपने दीक्षा गुरु पतित पावन जयप्रताप स्वामी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, हमारे इच्छा गुरु गुरुदेव और शिक्षा गुरु माता जी के चरणों में और सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले गुरुदेव, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो हम सभी जीवों के परम पिता, जो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पूरे जगत के नाथ हैं,
परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की कथा रूप लीला आनंद गुणों का मैं किस मुख से गुणगान करूं, उनके प्रति कृतज्ञता कैसे व्यक्त करूं, अर्पण करूं। उसके लिए तो करोड़ों करोड़ों मुख उनकी तथा उनके भक्तों की एक से एक बढ़कर एक अद्भुत लीलाओं, दिव्य लीलाओं, कथाओं को श्रवण करने के लिए करोड़ों करोड़ कान भी बहुत कम पड़ जाते हैं। उनकी असीम महान दया, कृपा, करुणा, प्रेम, अचिंत शक्ति को मैं किन शब्दों द्वारा अपने मन के उद्गार को व्यक्त करूं, जो अकल्पनीय है, कल्पना से परे हैं। हरि अनंता, हरि कथा अनंता, जो इतना विशाल अथाह सागर है जिसका कोई और छोर नहीं है। इसे हम जितना अधिक अधिक गहराई से डुबकी लगाएंगे उतना ही हमें बहुत ही बेशकीमती अनमोल रत्न की प्राप्ति होगी। बड़े भाग्य, अति दुर्लभ मनुष्य तन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भगवान की बहुत ही असीम कृपा दया से हमें नसीब होता है और भगवान हमें उच्चतर बुद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन कुकर सुकर की भांति मोह माया में फंसकर हम उस अमूल्य मानव जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं। भगवद गीता में भगवान खुद कहते हैं कि कोई हजारों में से कोई एक बिरला ही मुझे समझ पाता है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा कर पाता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मैं संसार में क्यों आया हूँ और मेरे जीवन का क्या परम लक्ष्य है। और भी बहुत सारे प्रश्न मन में उठते रहते हैं। उत्तर की खोज में कई जगह मन भटकता रहता है, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं मिलती है। लेकिन कई कई जन्मों के बाद हजार हमारी सुकृति इकट्ठा हो जाती है और पुण्य कर्म संचित हो जाते हैं, तो अनायास ही जीवन में भगवान बहुत बड़ी कृपा करके कोई भक्त या गुरु को अपने प्रतिनिधि के रूप में हमारा सच्चा मार्गदर्शन करने के लिए पदार्पण कर देते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम भक्तों का संग करते हैं, सत्संग को में आकर नियमित रूप से श्रवण करते हैं और गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान की तथा गुरु की, और तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। हमारे अंदर जो अज्ञान अंधकार है उसे गुरु अपने ज्ञान रूपी सत्य से काटकर हमारे हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान, शाश्वत ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं। ऐसे ही मेरे जीवन में सब कुछ अचानक से हुआ, जब मेरे मन में बहुत तरफ लालसा वेदना रहती थी हमेशा कि मुझे कुछ पाना है, जिसकी कमी अपने अंदर महसूस करती थी। तो भगवान की ऐसी महान कृपा दया से मुझे भक्तों का, गुरु का सानिध्य मिला, सत्संग मिला। फिर मुझे ऐसे लगा कि मुझे वो कोहिनूर हीरा मिल गया है जो ऑल टाइम शाइन करता रहता है। हरि नाम का ऐसा कभी न खत्म होने वाला धन मिल गया है जो दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। ऐसा हायर टेस्ट सबसे बेस्ट कृष्ण भक्ति पाकर जीवन सचमुच धन्य धन्य हो गया था, खुशी आनंद से भर गया था। लेकिन अचानक से ही कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि मैं कुछ मेरे पिछले जन्मों के कर्म थे कि मेरा भक्तों का संग छूट गया, मेरा सत्संग छूट गया और मैं वीरा भाव में बहुत तड़पती रही भगवान के लिए, इतने आंसू बहाने लगी कि भगवान ऐसा क्यों मेरे साथ हो गया, क्यों ऐसा हुआ। मैं बहुत रोती थी भगवान के सामने, भगवान आप बस कृपा करो। और मेरा मतलब बहुत लोगों ने कोशिश की कि मेरा भक्ति छूट जाए, सत्संग छूट, मतलब मैं सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन मैं दृढ़ निश्चय होकर मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अपना जपा करती थी, जो भी होता था थोड़ा बहुत सुनती थी और मेरा भगवान के प्रति प्रेम बहुत प्रगाढ़ बढ़ता गया एकदम से धीरे धीरे। फिर अचानक से ही मैं जब यहाँ पे आई, मतलब जब आई यहाँ पे कनाडा आई, तो मुझे ऐसा भगवान ने कि इतनी बड़ी प्लानिंग थी कि मुझे ऐसे महान गुरु का संग मिला, गुरुदेव का संग मिला और मेरे हृदय में हमेशा ये तरफ रहती थी कि मुझे भगवत गीता, भागवतम का जो भगवान ने जो अद्भुत लीलाएं की है, जो भगवान की कथा है, रूप है, उनका मैं गहराई से अध्ययन करूं, उनके पीछे छुपे रस को जानूं, उसको समझूं कि भगवान अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा क्या मुझे समझाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या ज्ञान देना चाहते हैं। तो गुरुदेव का क्लास ज्वाइन करके, क्लास सुनकर, इतना एक्सीलेंट ऑसम क्लास होता था उनका कि मुझे बहुत बहुत आनंद आता था, बहुत रस आता था, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो गुरुदेव आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से मैं कुछ शब्दों को पिरोने की कोशिश की हूँ, अपने भाव को व्यक्त करने की कोशिश कर रही हूँ। तो कोई भी गलती हुई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने
आप लोगों की प्रेरणा मतलब आप सबों की प्रेरणा से ही कुछ लिखने का प्रयास किया है। परम सत्य हो तुम, सभी चीजों के नियंत्रक हो तुम, 6 स्वर से पूर्ण हो तुम, बहुत ही ज्यादा भक्त वत्सल हो तुम। अपनी बहुत ही अमृत अद्भुत कथा लीला रूप गुणों का हमेशा रसपान आस्वादन गुरु भक्तों द्वारा सुन कराते हो तुम। सुनकर ऐसा अनोखा आनंद का एहसास हर पल कराते हो तुम। मेरी हर सांस में हो तुम, मेरा हर विश्वास हो तुम, मेरे जीवन का आधार हो तुम, मेरे अंतर्मन का प्रकाश हो तुम। सारी सृष्टि के पालनहार हो तुम, सभी जीवों के रक्षक हो तुम, सभी जीवों के माता पिता हो तुम, सभी के परम हितैषी सखा हो तुम। कण कण में वास करते हो तुम, सभी कांडों के कारण हो तुम। सूर्य का प्रकाश हो तुम, चंद्रमा की शीतलता हो तुम, सारे स्रोतों के स्रोत हो तुम, एक पत्ता भी नहीं हिलता तुम्हारी मर्जी के वो हो तुम। भगवद गीता का दिव्य ज्ञान देने वाले हो तुम। तुम्हारे बच्चे अपने शाश्वत घर को वापस लौट आए, अपने बाहें पसारे कब से खड़े हो तुम। अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं करते हो तुम, सर्वस्व निछावर खुद को कर देते हो तुम। गुरु के रूप में उनकी दिव्य अमृतवाणी में समा जाते हो तुम। उनके माध्यम से सभी को सच्चा मार्गदर्शन करवाते हो तुम। सचमुच कितने ज्यादा दयालु कृपालु करुणामयी हो तुम। अपने दूत प्रतिनिधि के रूप में महान शुद्ध भक्तों को इस धरा पर भेजकर सभी का कल्याण उद्धार करवाते हो तुम। धर्म की स्थापना करने, दुष्टों का संहार करने, भक्तों को आनंद प्रदान करने खुद इस जगत में आ जाते हो तुम। अपने दिव्य अद्भुत लीलाओं द्वारा उसके पीछे छुपे गूढ़ रहस्य को प्रामाणिक गुरु द्वारा समझाने की कोशिश कराते हो तुम। तुम्हारे असंख्य असंख्य गुणों की, कलाओं की, लीलाओं की कृतज्ञता प्रकट करने की कुछ भी योग्यता नहीं है मुझ में। जो भी मेरे मन की भावना उत्कंठा उद्गार व्यक्त करने की सामर्थ्य शक्ति प्रेरणा ताकत बल सब कुछ देते हो तुम। हर पल हर सांस में बस सुमिरन करती रहूं वो हो तुम। हर चीज बात के लिए हृदय से लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। इस पति तुच्छ जीवन पर महान कृपा दया बरसाने वाले हो तुम। हे सभी जीवों के परम पिता, दया करुणा प्रेम के सागर, मैं सदैव आपका हूँ और आप ही केवल मेरे हो, मेरे थे और हमेशा से रहोगे। आपकी गुरु की आज्ञा का निष्ठा से पालन कर सकूं। आप दोनों की प्रसन्नता के लिए ही मेरा संपूर्ण जीवन हमेशा समर्पित रहे। बस मेरी मन की यही अभिलाषा पूरी कर देना तुम। अपने चरणों की सेवा में हमेशा लगाए रखना तुम। आज बहुत ही शुभ पावन अवसर दिवस है। सभी को बहुत बहुत बधाई हो और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। सभी भक्तों से विनम्र प्रार्थना है कि मेरे लिए सभी प्रार्थना करें कि मैं भक्ति में बहुत अच्छे से प्रगति कर सकूं। आप लोगों का सानिध्य गुरु का साधन हमेशा मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। सभी भक्तों को चरणों में हरि सब बोल गुरु माता दी, हरि हरि बोल बोल हरि माता बोल जी, माता बहुत जी, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, जय बहुत की जय माता सुंदर। जी। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल। हरि बोल माता जी, हरि बोल बस बहुत आप लोग की कृपा है, सभी भक्तों की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, भगवान की कृपा है कि मैं कुछ भी बस बोल जी पाती जी जी, सुंदर कहा माता जी आपने, तो बहुत अच्छा लगा सारे भक्तों को। आपने भगवान की इतनी अच्छी तारीफ की और आप इतनी ज़्यादा उम्र में होने के पश्चात भी आप भगवान का कथाओं में आनंद लेते हैं, बहुत अच्छा है। बस गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हृदय से। बस आपकी कृपा से ही, भगवान की कृपा से सब कुछ कर पा रही हूँ गुरुदेव। बस अपनी आशीर्वाद बना के रखिएगा, कृपा बना के रखिएगा गुरुदेव। सब श्रील प्रभुपाद की कृपा है। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और गुरु जी आज तो मतलब सभी भक्तों ने बहुत अच्छा बोला कि मेरे को तो गुरु जी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं कुछ बोल पाऊँ। और मेरे को तो बोलना वैसे तो आता नहीं है, इसलिए मैं बहुत कम ही दिखाई देती हूँ आजकल गुरु जी। तो मतलब मैं तो इतना कविता लिखने भी नहीं आता, ना तो बोलने आता है। तो सबसे पहले गुरु जी मैं जो भगवान कृष्ण का मैं जो कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि भगवत गीता और भागवतम का कुछ जो भी मैंने सुना, उससे मेरे को ये चीज समझ में आ गया, क्योंकि मैं ये प्रोफेशन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो हर एक चीज को ना थोड़ा सा टेक्निकल देखती हूँ कि
कैसे होता है, क्या होता है। तो जैसे मैंने भगवत गीता का जब अध्ययन किया तो मेरे को ये समझ में आया कि पर जो बोला जाता था कि ये 88 लाख जो योनियां होती हैं, तो अब समझ में आता है कि ये पहले लगता था कि चींटी वीटी कोई जीवात्मा नहीं होता, बस मनुष्य ही जीवात्मा होता है। पहले ये समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आता है कि ये जो चींटी होती है वो भी वो जीवात्मा, उसमें जो आत्मा और हम लोग में आत्मा एक जैसा होता है। तब समझ में आता है कि 700 करोड़ का तो हम लोगों की पॉपुलेशन है, मनुष्य की है, और उससे ज्यादा तो कितना कीड़े मकोड़े और इस सब की, उसका तो गिनती ही नहीं है। तो मेरे को लगता है कि उसमें भी भगवान ने हम लोगों पे जो कृपा ही किया है कि 700 करोड़ में से एक मनुष्य जीवन हम लोगों को दिया। उसके बाद भी हम लोगों को भारत में जन्म दिया। उसमें भी जो है सबको गुरु नहीं मिलते हैं, कोई इस्कॉन से ज्वाइन नहीं होता है, तो उसमें भी हम लोगों को फिल्टर करके जैसा बताते हैं कि 1 लाख या 10 लाख में हम लोग आए होंगे, तो उसका परसेंटेज निकाला जाए तो बहुत ही एकदम मतलब कि पूरा जीवात्मा का निकाला जाए इस ब्रह्मांड में, तो हम लोग तो 0.001 में कितना तो आते हैं पता नहीं, लेकिन मतलब बहुत भाग्यशाली ही है जिसमें गुरु मिले हैं और हम लोगों को ये मार्गदर्शन मिल रहा है। नहीं तो बहुत लोग जो छोड़ के चले जाते हैं, बहुत लोग जी जी रहते हैं लेकिन उसका वैल्यू नहीं समझते हैं। तो गुरुजी मेरे को यही था कहना था कि जो मैं भगवत गीता में से जो सीखी हूँ वही मेरे को थोड़ा बताना चाहती हूँ। 5-6 पॉइंट है, लिखिए थे गुरुजी। तो पहला तो जैसे आप बताते थे कि ये जो आसक्ति है और जो है देवी देवताओं को पूजा के लिए है, तो ये मेरे को ना थोड़ा सा इससे पहले हम लोगों ने एक नेटवर्क मार्केटिंग किया था, तो उसमें था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया गया था कि वो लोग कुछ बुक लिखे थे और ये पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड का। तो जब मैंने ये जो भगवत गीता का जो मैंने जब सुना कि आसक्ति होता है, तो मेरे को समझ में आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। आपकी हर एक चीजें मेरे को साइंटिफिक लगी, जितनी चीजें हैं कि मेरे को क्यों छोड़ना है और ये जो भगवान क्यों लिखे हैं, तो ये चीज मेरे को समझ में आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने बोला था कि तीज मत करो, पूजा पाठ मतलब कि तीज नहीं करने के लिए, अगर ये मतलब उस भाव से नहीं करने के लिए, कुछ मांगना नहीं इस भाव से बोला था, तो मेरे को पूरा टेक्निकल समझ में आ गया कि ना कि क्यों ये चीज होता है। तो वहां से मैं ना मतलब एक एक जितना मेरा डाउट था कि वो मेरे को जो क्लियर होता रहा। फिर ये जो है और जो भगवत गीता में लिखा गया प्रकृति परमात्मा जीवात्मा के बारे में जो बताए थे भगवान, तो भगवान वो भी मेरे को समझ में आया कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें कि हम लोगों को पैसा रहता है, सब कुछ होता है, लेकिन हम वो कुछ ऐसी चीजें हम खरीद नहीं पाते हैं सब कुछ होने के बाद भी, तो क्योंकि परमात्मा ही सैंक्शन नहीं करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें घटना घटती है जो अपने आप हो जाता है। जैसे कि मैं जो है बचपन से ना डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ कि ना मतलब कि मैं 4 साल 5 साल मैंने डॉक्टर की पढ़ाई मतलब कि जो उसका प्रिपरेशन किया, लेकिन बन गई इंजीनियर। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि ये क्यों होता है, और लगता है कि कोई कान पकड़ के मेरे को इधर से उधर कर दिया, इस तरीके से लगता है। तो लेकिन हर तरीके से लगता था कि भगवान है पीछे, भगवान का कुछ मास्टर प्लान है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता था। तो अभी कुछ 1 साल में तो ऐसा कुछ मतलब जो घटा कि मेरे को तो उसमें मतलब कि ये जो विश्वास ही नहीं होता है। जैसे कि मैं एक कंपनी में 10 साल से काम कर रही थी और बहुत अच्छा था, मेरा पोजीशन बहुत अच्छा था, सब कुछ मैं सिक्योर्ड थी, लेकिन आपने प्रवचन कुछ दिया था 1-2 महीने पहले जिसमें ये बताया था कि हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है। तो मेरे को भी लगा कि होता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा उसको ना उसको फील अनुभव नहीं किया था। उस दिन मैंने अनुभव किया जब मेरे को ऑफिस वाले ने बोला कि कल से तुमको नहीं आना है, लैपटॉप तुमको 1 सप्ताह में सबमिट करना है। तो मेरे को ना एकदम रोना आ गया कि 10 साल से जिस कंपनी में काम करी थी उसमें से मेरे को कैसे निकाल सकता है। और ये चीज ये पिछले साल नवंबर का बात था। तो फिर मेरे को एकदम बहुत रोना आया। फिर मैंने गुरुजी से बात की तो गुरुजी ने वही बोला कि सबका क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है, तो भगवान का कुछ अलग ही प्रयोजन होगा। तो मैंने उस बात को लेकर के मतलब कि जो जो गुरुजी ने बताया था, हमने जो थ्योरी में मैंने को प्रैक्टिकल में मेरे अनुभव हुआ, और मैंने ये अनुभव किया कि कृष्ण भगवान को बहुत क्लोजली अनुभव किया कि वो किस तरीके से अपने भक्तों की मदद करते हैं और क्या वो चाहते हैं, और जो गोलोक का जो भाव है वो कैसे किसी में आ सकता है, किस तरीके से मतलब उसकी तरफ वो जो मोड़ते हैं। तो मेरे को यही लगा कि मेरे को फिर अपने आप जो है मेरे को अच्छी कंपनी में जॉब भी दिला दिया, अच्छे पैकेज में 40% के इंक्रीमेंट में दे दिया। तो मेरे को समझ में आया कि भगवान का प्रयोजन क्या होता है, हम लोगों को पेशेंस बना के रखना है और गुरु का मानना है, आज्ञा मानना है कि कैसे मतलब कि हर एक चीज गुरु से पूछ करके करना है, तो उससे भगवान बहुत खुश होते हैं। दूसरा कि समर्पण जो बोलते हैं गुरुजी, तो प्रैक्टिकली मेरे को समझ में आया कि समर्पण होता है क्या कि हमें गुरु का हर एक चीज ये मानते जाना है कि ब्लाइंडली
कुछ सोचना, अपना दिमाग नहीं लगाना है, उससे भगवान खुश होते हैं। तो ये चीज गुरुजी मेरे को बहुत मतलब कि मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ सारे जो प्रभुपाद जी के लिए, गुरु जी के लिए, और जो भगवान कृष्ण के लिए, कि मेरे को ये चीज समझ में आने लगा कि मनुष्य जीवन का मेरा क्या मकसद है। और गुरुजी मेरे को एक चीज और अच्छा लगा था कि जब मैं पूजा करती हूँ तो मेरे को ना भगवान ना दिखाई नहीं देते हैं। मेरे को लगता है कि मैं आर्टिफिशियल कर रही हूँ, कोई भाव कुछ नहीं आता है। लेकिन जैसे मैं सत्संग ज्वाइन करती हूँ और भगवान के बारे में जब कथा सुनती हूँ तो मेरे को लगता है कि भगवान याद आने लगते हैं, भगवान दिखने लगते हैं, कि हाँ भगवान ऐसे ऐसे पूरा लगता है। जैसे गुरुजी बोलते हैं कि उस जगह पे फील करके देखो कि ये तुम्हारे साथ हो रहा है। जैसे कि आपने अभी जो लीला बताया कि तुम लोग भी वहां हो और देख रहे हो कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तब लगता है कि मैं भगवान के करीब हूँ, भगवान को मतलब जो दिखाई देते हैं। लेकिन पूजा रूम में जब देखती हूँ भगवान नहीं दिखते हैं। उसमें तो मेरे को लगता है कि बस पूजा का जो प्रसाद चढ़ाती हूँ और बस वापस आ जाती हूँ, कोई भाव कुछ नहीं आता है, न रोना आता न कुछ आता। लेकिन सत्संग ज्वाइन करने के बाद में रोना भी आता है, और उसके बाद मतलब भगवान का अनुभव होता है। तो गुरुजी मेरे को ना मतलब कि बहुत ही मैं जो कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ सत्संग का, इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं। और मैंने अभी जो स्टोरी में ही सुना था मीराबाई और तुलसीदास के बारे में, लेकिन मैंने इस ग्रुप में देखा कि क्या कमिटमेंट होता है और क्या समर्पण भी होता है। मैंने बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो कि 2:30 बजे से लॉगिन हो जाते हैं, तो मेरे को वो लगता है कि वो बहुत कमिटेड है। उनको पता नहीं ऐसा क्या भाव होता है कि वो अपने आप ही हो जाते हैं। तो मेरे को गुरुजी ये चीज मतलब कि इस सत्संग से ही मिल सकता है ये चीज गुरुजी। और गुरुजी मेरे को बस एक ही लक्ष्य समझ में आया गुरुजी, कि दासानुदास भाव से रहना है, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ना। मंदिर मतलब कि ये नहीं देखना कि मैं भगवान के सबसे जो पहला नंबर ही आए मेरा, सबसे पीछे वाले को ही भगवान देखते हैं। ये चीज अपने दिमाग में रख करके देखना है कि मंदिर में जो आगे जो खड़ा है उसको ही नहीं बस भगवान देख रहे हैं। तो बस गुरुजी दासानुदास भाव के कहीं लक्ष्य रख करके, क्योंकि गोलोक का ही यही भाव है, तो यही लक्ष्य बना करके आगे बढ़ना है गुरुजी। और तो गुरुजी और तो कुछ बोलने तो ऐसे समझ में आ नहीं रहा गुरुजी क्या बोलूं। बस ये कि गूगल मैप भगवान ने दे दिया है, उसको पकड़ के आगे चल देंगे तो गुरुजी उसमें हम लोग पहुंच जाएंगे। जैसे आपने बताया कि ट्रेन का जो बताया था एग्जाम्पल गुरुजी। बस गुरुजी इतना ही बोलना था गुरुजी। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। शिला प्रभुपाद जी का, गुरु परम्परा छठ गोस्वामी गुरु जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद करना। हरि बोल, बहुत सुंदर। सबकी तरफ से आपने बोल दिया माता चलिए जी। हरे कृष्ण। तो अभी 4 बजे है, तो 10 मिनट 15 मिनट हमारा परम सौभाग्य है सन्यासी से हमको सन्यासी महाराज जी से हमको जन्माष्टमी के दिन हमको सुनने का अवसर प्राप्त है। तो मैंने महाराज जी से काफी निवेदन किया कि हमारे भक्तगण हैं तो उनको जन्माष्टमी के बारे में कुछ बताइए ताकि सब लाभान्वित हो, क्योंकि मैं ही उनको बताता रहता हूँ और कोई अब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम बताएंगे। तो ये अभी महाराज जी है मेरे सामने ही, और पिछले कल से मेरे साथी है शाम से, और भगवान का परम सौभाग्य है कि मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हो, कि मैं उनके पास रहकर उनके साथ चलकर घूमकर काफ़ी सारी चर्चाएं मैं करता रहता हूँ। उससे मुझे भी काफ़ी चीज़ें पता चल रही है। तो ये कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है कि जन्माष्टमी के दिन उन्होंने मुझे ऐसे शुद्ध भक्त का आश्रय दिया, एटलीस्ट उस समय के लिए, कि ताकि मैं कृष्ण को अच्छे तरीके से और जान सकूं। तो हरे कृष्ण। बड़ा हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। और आप लोग कैसे हो? गुरु कृपा से बहुत गुरु जी बात से हम लोग बहुत
तो हमारी आवाज आ रही है आपको? हमारी आवाज अच्छे से जी आ रही कभी हो जाता है। जी आ रही है, आ रही है, हाँ, आ रही है। तो आ रही है। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि पहले हमारा नाम है भक्ति निर्मल नीली महाराज। मैं गौड़िया मठ से हूँ। आप लोग कहाँ से? महाराष्ट्र से हैं ना? सभी अलग अलग जगह? भारत के अलग 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 अच्छा अच्छा। तो मैं वैसे गौड़िया मठ से हूँ। सब जगह हमारा मंदिर है, गौड़िया समुदाय का गौड़िया मठ है, वृंदावन है, महाराष्ट्र में भी है, विदेशों में भी। जहाँ इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जहाँ रहते थे अपने गुरुजी के साथ। वैसे तो उनका वो ग्रस्त थे, लेकिन जब भी गुरुजी का सानिध्य मिला, वो जहाँ पे रहते मायापुर में मासी के बाड़ी है, चैतन्य मठ है, जहाँ भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का भजन स्थली, जहाँ उन्होंने भजन किया और अपने सारे समस्त शिष्यों को, जो आज गौड़िया समुदाय पूरा वट वृक्ष बनने जा रहा है, विशाल वृक्ष बनने जा रहा है, उसमें जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य पूज्यपाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद वहीं पे रहते थे, वहीं पे हरिनाम दीक्षा लिए और उसके बाद संन्यास भी लिए उनके अपने गुरु भाई से। तो मैं उसी जगह मायापुर में रहता हूँ, वृंदावन में रहता हूँ, और मैं प्रचारक के रूप में सब जगह जाते रहता हूँ। पूरे भारत में 2 साल से घूम रहा हूँ और पहली बार मैं मुंबई आपके महाराष्ट्र में आया हूँ। बाकी सारे स्टेट में कवर कर लेता हूँ, ये मुंबई रह जाता था। तो मैं ज्यादा चर्चा न करते हुए मैं साथ संग चर्चा करना चाहता हूँ। इसको बंगला में कहते हैं ग्राम वार्ता करना। आवश्यकता से अधिक भी हम कुछ चर्चा करें ये भी अच्छा नहीं होता, तो भजन भी करना चाहिए और सेवा में भी लगा रहना चाहिए। तो बंगला में कहते हैं ग्राम वार्ता और उड़िया भाषा में कहते हैं पार्टी करना। तो मैं जो है, आप लोग ज्यादा लेडीज ही दिख रही हैं, लेकिन हम आपको पता है कि शास्त्र में हम लोग भी स्त्री हैं। जो जेंट्स अपने इस प्रकृति में, इस कलयुग में जो पुरुष मानता है, कोई पुरुष नहीं है। हम लोग भी स्त्री हैं, जैसे आप स्त्री हैं हम भी स्त्री हैं। अर्थात ये प्रकृति जो हम वास करते हैं वो सभी स्त्री है, जेंट्स कोई नहीं, पुरुष एक ही है। मैं मीराबाई की चर्चा करना चाहता हूँ। तो मीराबाई राजकुमारी है, राजस्थान की राजकुमारी, और उन्होंने उस समय वृंदावन में जीव गोस्वामी, कोई कोई गुरुवर कहते हैं रूप गोस्वामी थे उस समय, लेकिन मैं जीव गोस्वामी को कोट करता हूँ, क्योंकि जीव गोस्वामी का ऐसा भाव था कि मैं एक शिक्षा देने के लिए, उनका गलत भाव नहीं था, लेकिन लोग अलग अलग भाव से पकड़ते हैं कि उन्होंने गलत बोला, ये बोला। जीव गोस्वामी भाव था कि मैं ज्यादा स्त्रियों का ज्यादा संग नहीं करता, संग मतलब ज्यादा बातचीत नहीं करता हूँ, हाँ ही नहीं करता हूँ, इस तरह से। तो वो मीराबाई जब गई दामोदर मंदिर में, वृंदावन की घटना में सुना रहा हूँ, तो वो राजस्थान से राजकुमारी, तो वो जीव गोस्वामी का ये विचार था कि जो भक्त है, जो साधु है, कृष्ण की कथा को छोड़कर हमें ज्यादा स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। ये उनका विचार था, एक शिष्य को सिखाने के लिए भी। ये बाहर के लोग, वृंदावनवासी ब्रजवासी ऐसा न बोले कि देखो साधु हो जाता है, ये लोग कुछ मानता ही नहीं, मर्यादा नहीं रखता, मतलब उनका बोलने का था मर्यादा रखना चाहिए। तो ये उद्देश्य था, लेकिन अलग लोग कुछ अलग मिसप्रिंट करते हैं। तो मैं उधर न जाते हुए, तो जब आई वो राजस्थान से, अपने पति को छोड़ दिया उसने, मीराबाई ने, और छोड़ते हुए घर से छोड़ के जब आती हैं वृंदावन दामोदर मंदिर में, जीव गोस्वामी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था उन्होंने। तो उनसे मिलने जब गई तो वो शास्त्र की रचना कर रहे थे जीव गोस्वामी पाद। तो जब रचना कर रहे थे तो उनके जो सेवक थे बोला कि मैं यहाँ के जो आचार्य हैं मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, जो आपके गुरुजी हैं मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला, गुरुजी का जो आदेश रहता है, तो उन्होंने बोला देखिए मैं स्त्रियों, जो हमारे गुरुजी जो हैं, जो आचार्य हैं जीव गोस्वामी पाद, वो ज्यादा स्त्रियों के साथ बातचीत नहीं करते, ज्यादा बातचीत नहीं करते, ये बोला था। लेकिन आजकल लोग क्या कहते हैं कि उन्होंने स्त्रियों से मिलना ही नहीं चाहते। तो वो जो राजकुमारी जो थी मीराबाई शास्त्र की नॉलेज था उनको, शास्त्र का ज्ञान था उनको। तो आ गए नहाने के लिए। तो
सास का नॉलेज था उनको काफी। तो उन्होंने क्या बोला, जैसे ही उन्होंने उनके सेवक ने बोला कि वो स्त्रियों से ज्यादा बातचीत नहीं करते या मिलते नहीं है ज्यादा, या हंसी मजाक ज्यादा नहीं करते, तो जो मीराबाई ने क्या बोला आप जानते हैं? तो उन्होंने उसी दामोदर मंदिर में साक्षात दामोदर भगवान दर्शन कर रही हैं और सामने ही सेवक और सामने पर्दा के पीछे जीव गोस्वामी एक स्थान पे शास्त्र लिख रहे थे, गोपाल चंपू लिख रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला मीराबाई ने कि हमें तो पता है कि इस दामोदर मंदिर में एक उनका दर्शन देखिए कितना बड़ा विशाल है, फिलोसफी जिसको कहते हैं। क्या फिलोसफी उन्होंने बताया कि इस दामोदर मंदिर में साक्षात भगवान एक ही पुरुष है, वो भी वृंदावन में एक ही पुरुष है, वो कृष्ण है, और इस मंदिर में साक्षात दामोदर में दर्शन कर रही हूँ, यही तो पुरुष है, दूसरा पुरुष कहां से आ गया इस वृंदावन में? क्या बोली मीराबाई ने कि एक ही पुरुष है, ओनली वन पुरुष, ओनली वन गॉड, दूसरा से कहां से हो जाता भगवान? आजकल देखेंगे ट्रेन पे, फ्लाइट में, कहीं भी जो संसार में रहता है, संसार का मतलब ये नहीं कि जो भक्त है वो संसार है। जीव गोस्वामी पार षट संदर्भ में बलदेव विद्याभूषण प्रभु और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने भाष्य में लिखते हैं कि संसार का मतलब ये नहीं कि पति पत्नी के साथ जो रह रहा है वो संसारी। अगर जो भक्त है वो भक्त होगा, हाँ, जो भगवान की कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है, भक्तों का सानिध्य नहीं प्राप्त कर पा रहा है, वो संसारी। तो आप लोग ये मत समझिएगा मैं आपको कह रहा हूँ, आप लोग भक्त हैं, भक्तिमती माता है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो क्या कह रहे हैं वो मीराबाई कि हमें तो पता चला कि भगवान इस वृंदावन में एक ही कृष्ण है, एक ही भगवान है, एक ही पुरुष है, ये द्वितीय पुरुष कहां से आए? और जैसे ये सुने, जीव गोस्वामी ने पर्दे के पीछे पेन कलम छोड़ दिया उन्होंने लिखना, बोला शास्त्र का नॉलेज है, इस स्त्री से, इस भक्तिमती माता से हमें मिलना चाहिए। तो जीव गोस्वामी वहां से आते हैं और उनसे मिलते हैं। जैसे आए सामने मीराबाई, जो शास्त्रों का जितना भी उन्होंने जितना जानती है कि भगवान को मिले तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए, साधु मिल जाए तो साधु को भी प्रणाम करना चाहिए, जैसे आप लोगों ने किया, ये अच्छा लगा आपका, ये विनम्रता हमने देखा कि साधु देखते आप लोगों ने प्रणाम किया। तो उसी तरह से मीराबाई ने जीव गोस्वामी को झुक करके प्रणाम करते हैं। उनके जो जो डाउट थे उन्होंने पूछा कि हमारी जो, उन्होंने अपना भाव बताया, हमारा जो फीलिंग है कि कृष्ण हमारे, आज कृष्ण जन्माष्टमी है और कैसा भाव होना चाहिए, मीराबाई से हम लोग सीख सकते हैं। तो क्या कह रही हैं कि मीराबाई जीव गोस्वामी को पूछ रही हैं कि कृष्ण हमें पति के रूप मिले तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कृष्ण हमें पति के रूप में मिले तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह का भजन करना चाहिए? तो ये पहला उनका प्रश्न था। तो बोला, जीव गोस्वामी ने बोला आपका सुंदर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और उनके बाद उत्तर दिया जीव गोस्वामी ने, बोला देखिए यहाँ तो वृंदावन में प्रेम प्रेमिका का भाव है, यहाँ पति और पत्नी का भाव नहीं है वृंदावन में, वो भी राधा रानी को छोड़ करके दूसरा भाग्य मिलने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन अगर भक्त अगर उनके अनुगत्य में सेवा करना चाहते हैं तो आपको वृंदावन मिल सकता है, लेकिन रानी के अनुगत्य में आपको सेवा मिलेगा। तो इसलिए यहाँ तो आपका वैसा जो पति पति वाला जो भाव है, स्वकीय जिसको कहते हैं, परकिया जो माधुरी रस है, ये वो वृंदावन में ही मिलता है। यहाँ पति पत्नी का भाव नहीं होता है, प्रेम प्रेमिका का है। तो इसलिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। कहाँ जाना चाहिए आपको? तो बोला कि आपको द्वारका जाना चाहिए, अभी भजन करिए यहाँ पर, और अंतिम समय में आपको द्वारका में रहना होगा। वहां का प्रेम प्रेम का जो संसार वाला जो संबंध है पति पत्नी का, वो द्वारका लीला में भगवान कृष्ण आदर्श ग्रस्त कैसा होना चाहिए ये शिक्षा दे रही है वहां पे। और अंतिम में मीराबाई उनको प्रणाम करके वही भजन, दामोदर मंदिर आप लोग गए होंगे वृंदावन में, दामोदर मंदिर के सामने मीराबाई का मंदिर है, अंतिम समय तक भजन किया। और लास्ट समय में जैसा जीव गोस्वामी ने बोला वैसा ही उन्होंने किया, और अंत समय में द्वारका जाती है। आज आप जा सकते हैं द्वारका, अगर गए हो, भेट द्वारका के पास एक मंदिर है आज वो कृष्ण का, उसमें प्रत्येक दिन पुजारी उसको, उसके ऊपर भगवान कृष्ण के ऊपर चुनरी या ओढ़नी जिसको कहते हैं वो उनके ऊपर पहनाती। तो आज भी, और लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खोजते रहते हैं। उस समय जब मीराबाई वो प्रकट हुई थी, डिसअपियर हुई थी, और भक्तों के लिए हमें कभी ये शब्द नहीं करना, चाहे जैसा भी हो, चाहे ग्रस्त हो या सामान्य भी, कि वो डेथ हो गया, मर गए, चले गए,
डिसअपियर हुए और प्रकट हुए, ऐसा शब्द, अच्छा शब्द प्रयोग करना चाहिए। अच्छा शब्द प्रयोग करने से ये होता है कि उनको दुख नहीं होता कि हमारे गुरु जी के लिए ऐसा बोला, हमारे गुरु भाई को ऐसे बोला। तो कभी कभी सुनने में भी दुख हो जाता किसी को। तो भगवान के भक्त कभी मरते नहीं, डेथ नहीं होता। तो मीराबाई वहीं पे वो प्रकट हुई, भगवान के शरीर में मिलित हो गई, विलीन हो गई। और सभी लोग उस समय का स्थिति वर्णन कर रहे हैं कि सभी लोग वहां पे, अरे मीराबाई आई थी, कहाँ गई? सब लोग भगवान कृष्ण के पीछे में सिंहासन पे जहाँ विराजमान है उन्हें खोज रही। देखो उस चेयर के नीचे तो नहीं है। वो समझ ही नहीं पाए कि भगवान कृष्ण में मिलित हो। जैसे जब शिशुपाल को मारे कृष्ण, भगवान कृष्ण ने, तो जब मारा तो क्या हुआ, उनका जो अंतर से जो आत्मा जो है, जो ज्योतिर्पुंज है, वो निकल करके भगवान कृष्ण में मिलित हो गया। वहां तो नहीं खोजा किसी ने, वहां पे तो सभी को दिखाई दिया। लेकिन वो लोग जो भक्त थे वही समझ पाए कि भगवान कृष्ण में क्यों मिलित हुए। जो नहीं है तो कम से कम देखे, बोला हो सकता है ऐसे हवा के कारण चला गया, मिल गया होगा। जैसे हवा मिलता है, आता है हमारे चेहरे पे, ठंडक महसूस होता, कभी हमारे और कभी हमसे दूर चला जाता। तो इस तरह से भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण का भी कुछ कुछ, कल एक प्रभु जी है, नाम नहीं बोलूंगा, तो उन्होंने बोला भगवान कृष्ण मर गए, शरीर छोड़ दे। बोला शरीर कैसे छोड़ा भगवान कृष्ण? भगवान जब जन्म ही नहीं होता उनका, तो मरेंगे कैसे? वो भी भगवान मरते हैं कभी? जो अजन्मा है, अज बोला जाता है शास्त्र में, कहीं कहीं शॉर्ट में लिखा रहता है आज। आज का मतलब होता है अजन्मा। जब भगवान जन्म ही नहीं लेते तो मरेंगे कैसे? बस खाली हम टीवी पे दिखा लिया, यहाँ मुंबई के कुछ डायरेक्टर हैं, हम उसी को समझ लेते। वो लोग सब कुछ खाने वाले हैं, उसका समझते हैं। साधु की वाणी हम नहीं समझते, शास्त्रों की वाणी नहीं। टीवी में जो दिखाया उसने, वो न तो एकादशी जानता है, न एकादशी करता है, न कृष्ण के गुणगान को जानता है कि कृष्ण को अच्छा लगता है। कभी कृष्ण के मंदिर में झाड़ू भी नहीं, जो भी डायरेक्टर या अभिनय जो किया है उसमें, कभी कृष्ण के मंदिर में झाड़ू भी लगाया नहीं होगा। आपकी तरह सुंदर सुंदर माला भी नहीं बनाया होगा। आपका कितना सौभाग्य है कि बहुत सारा सेवा किया है। लेकिन वो टीवी में जो दिखाया है, हम उसे स्वीकार नहीं करना है। टीवी में दिखाया कि वो मर गए, तीर लगा दिया और मर गए, शरीर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। शास्त्रों में जो लिखा है, जो साधु गुणगान करते हैं, जो वैष्णव समुदाय का जो गुणगान है, उसे हमें सुनना चाहिए। टीवी में दिखाया कि तीर लग गया, शरीर छोड़ दिए, मर गए भगवान कृष्ण, ऐसे ऐसे लोग भक्त होकर के भी हम आज तक तो समझ नहीं पा रहे। भगवान कभी मरते नहीं, इसको याद रख लीजिए। सबका मरण है। जो ब्रजेंद्र नंदन, यशोदा नंदन है, ये कभी मरते नहीं, कभी शरीर ये छोड़ते नहीं। हाँ, और जितने भी आप देवी देवता का नाम बोलेंगे, उन्होंने शरीर छोड़ा है। उनका अपना श्रीमद् भागवत में, पुराण में सुंदर रूप से वर्णन है। सबका एज कितना है, ब्रह्मा का कितने समय के बाद वो शरीर त्याग करेंगे, इंद्र का पद कब खाली होगा, ये सब सारा डेट टाइमिंग सब फिक्स है, लिखा हुआ। लेकिन जो हमारे भगवान है, सुप्रीम लॉर्ड है, उनका कभी भी शरीर त्याग नहीं करते, वो अजन्मा है। आज जो शब्द लिखा रहता है, तो मैं उधर नहीं जा रहा हूँ ज्यादा, तब तो जो है शास्त्रों का थोड़ा कठिन हो जाता है। मैं ज्यादा उधर नहीं घुस रहा हूँ, मैं फिर इधर आ रहा हूँ, चूंकि आप लोग माता जी हैं। मैं फिर अब दूसरी ओर, ये मीराबाई का चर्चा किया, अब मैं दूसरा चर्चा कर रहा हूँ पतिव्रता स्त्री के बारे में। क्या पतिव्रता स्त्री अगर शास्त्रों में बोला जाए तो बहुत हुए, लेकिन मुख्य रूप से जो वर्णन है 5 रूप से है। 5 पतिव्रता स्त्री का नाम मैं ही बोल देता हूँ, हो सकता है आप जानते हो, अच्छी बात है, जानना चाहिए। क्योंकि कहता है गौड़ीय वैष्णव में भक्त लोग को शिक्षा भी जानना चाहिए और मानना भी चाहिए, और आप लोग जानते हैं, ऐसा हमें विश्वास है। तो भी मैं सुनाता हूँ हरि कथा में। तो कह रहे पतिव्रता स्त्री में 5 जो है, इसको याद रखिए। हमारा याद, अगर याद भी नहीं होता हो शास्त्र में, तो याद करने के भी ये 5 नाम याद हो जाएगा आज के बाद, कभी आप भूलेंगे नहीं। फिर मैं 2024 में मिलूंगा आपसे यहीं पे, इसी जगह पे। तो क्या कह रहे, याद करने का तरीका क्या है? माता दी, जय माता दी होता है ना, जय माता दी करते हैं। चाहे नवरात्र आता हो, चाहे हम जम्मू कश्मीर जाएं, जम्मू कश्मीर में हमारा मंदिर है, तो वहां पे जाते हैं, वैष्णो माता कहते हैं जय माता दी, जय माता दी। तो इसी में देखिए, तो पहले माता दी, जय को अभी हटा देते हैं, देखिए इसी में 5 नाम आ जाता है। कौन कौन 5 पतिव्रता स्त्री हैं? कह रहे माता दी, माता, माँ हो गया एम, एम से शुरू हुआ, तो एम कौन हो गया? मंदोदरी, पहला नाम मंदोदरी, माता। उसके बाद आ गया दूसरा ए,
एक डंडा आया, आका की मात्रा ए, उसमें आ गया अहिल्या। याद रखेगा इसको, ये ट्रेंड याद रखेंगे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ए हो गया, फिर टी से क्या हुआ, तारा, तारा देवी, 3 हो गया। और फिर एक ए आया, दूसरा ए में क्या आ जाएगा, याद है आपको? अनसुईया नहीं, अरुंधति, अरुंधति, उसी को अनसुईया कहते हैं। अरुंधति, अनसुईया, पहला शुरू वाला नाम है अरुंधति, और ज्यादा प्रसिद्ध हुआ अनसुईया, अनसुईया करते हैं उसको शॉर्ट में। तो ये 4 नाम हो गए। और एक लास्ट में क्या आ गया, ये किस लीला में ही है, द्रौपदी। द्रौपदी, हाँ सोचिए। तो ये 5 नाम याद रखिएगा, माता दी करके, ये याद हो जाएगा आपको। और ऐसे याद करते रहेंगे, कभी 3 याद होगा, कभी 2, एक गायब हो जाएगा। तो माता दी का वाला ट्रेंड याद रखेंगे, याद हो जाएगा। तो आप लोग माता जी हैं, तो माता जी की चर्चा कर रहा हूँ। तो ये 5 नाम है माता दी करके। क्या क्या, एक बार फिर दोबारा मैं बोल दूं, मंदोदरी, मंदोदरी भाभी एक, और दूसरा हो गया भाभी, मतलब अपने भाई का जो स्त्री है भाभी, वो भी माता का समान है। और जो हम इस प्रकृति पर रहते हैं वो भी माता है। जो गाय, हमें जो दूध खाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो इस तरह से, तो मैं ज्यादा नहीं, इन्होंने तो बता रखा है माता जी का। और आप लोग भी, हम जो आपसे बात कर रहे हैं, एक तो भक्त हैं, दूसरा जो हमारे वैष्णव समुदाय में, गौड़ीय वैष्णव समुदाय में माता जी को कहते हैं धर्म क्या है, जब जो दूसरों की स्त्री को माता के समान जो मानता हो। यह आप लोग के लिए क्या शिक्षा है, दूसरे के पुरुष को अपने पिताजी के समान या भक्त के रूप में जो स्वीकार करता हो। भोग वासना से देखेंगे तो आपकी भक्ति कम हो जाएगी। तो इसलिए कहता है दूसरे पर पुरुष को अपने पिताजी के समान या अपने भाई के समान, जिसमें हमारा काम वासना नहीं जगता हो, उनको हटाने के लिए ऐसा हमें विचार लाना चाहिए। और हम लोग के लिए जो जेंट्स हैं, जो पुरुष हैं, तो उनके लिए ये है कि उन्हें जो भी भक्तिमती माता दिखे तो उन्हें अपने माता के समान मानना चाहिए, ये धर्म है। तो पहले ये विचार में भी आना चाहिए। तो मैं उधर ना जाते हुए, तो एक बार मैं दोबारा, मंदोदरी, दूसरा हो गया अहिल्या, तीसरा हो गया तारा, और चौथा हो गया अरुंधति, अनसुईया, और 5वां नाम हो गया द्रौपदी। अब मैं फिर द्रौपदी की ओर बढ़ रहा हूं। मैं इसको बोल के विश्राम करूंगा और अब बाकी तो आप सुनते रहते हैं। तो 5वां जो द्रौपदी है, द्रौपदी का 5 नाम, जो 5 नाम क्या क्या है, कल हमने एक जगह घर पे सुना है उनको, उन्होंने भी 2-3 बोला, 5 नहीं बोल पाए। तो 5 नाम मैं ही बता देता हूँ द्रौपदी का। इन अदर नेम्स, द्रौपदी तो एक हो गया, बाकी 4 नाम बता सकते हैं आप लोग? और ये द्रौपदी हो गया 4, और 5वां नंबर है, ये देखें 5वां कठिन होता है। हाँ निश्चय, सही बोला आपने। हाँ नहीं वही 5वां है, सही बोला आपने। उसको शैलेंद्री, कोई ला का प्रयोग करते हैं, कोई रा यूज कर देते हैं, तो अलग अलग जो भाषा को हो सकता है। तो शैलेंद्री अच्छा नाम, जो उच्चारण जो हमें सुनने में अच्छा लगता है। वैसे आपने जो बोला है शैलेंद्री, रा लगा है, वो भी सही है, और ल भी हो तो वो भी सही है। तो 5 नाम आपको पता चल गया। एक बार दोबारा मैं बोल देता हूँ, द्रौपदी, कृष्णा, जैसे कृष्ण पुरुष व्याकरण में थोड़ा प्रवेश करते हैं। अगर व्याकरण थोड़ा भी, ग्रामर इंग्लिश में भी, भले संस्कृत व्याकरण, आज जीव गोस्वामी का हमारा व्याकरण है, वृंदावन में जो पढ़ना चाहता है अच्छा व्याकरण का, जो श्लोक सुनते ही व्याख्या कर देता है, उन्हें व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो व्याकरण पढ़ने से ये गुण आ जाता है। तो क्या कौन सा व्याकरण है अभी? वैसे पाणिनि व्याकरण है, लेकिन हमारे वैष्णव संप्रदाय में जीव गोस्वामी ने इनको बदलने का प्रयास किया। बोला ये याद नहीं होता है, ये और कलयुग में हम लोग नाम करते हैं, नाम से हमारा कुछ उच्चारण करें। तो उन्होंने नामामृत व्याकरण उन्होंने शुरू किया, उसी पाणिनि को चेंज किया, उन्होंने मॉडिफाइड किया, सबको भगवान के नाम से लिख दिया। आज हमें व्याकरण हम आराम से पढ़ सकते, कठिन नहीं लगता है। जीव गोस्वामी जो व्याकरण है, महाप्रभु भी अपने मायापुर में टोल में पढ़ते थे। क्या नाम है महाप्रभु जी के, गुरु जी का नाम?
एक हुआ शिक्षा गुरु, मैं पूछ रहा हूँ। एक तो दीक्षा लिए निश्चय ही, लेकिन जो शिक्षा भक्ति लिए सिद्धांत गुरु जी। नहीं, महाप्रभु का कह रहा हूँ, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चलिए मैं बोल देता हूँ। तो कह रहे जहाँ पे टोल पे पढ़ा किए, उनका नाम था गंगादास पंडित, और इन्होंने जो बोला ईश्वरपुरी पाद, वो दीक्षा गुरु है, जो पढ़ाई लिखा किए, शिक्षा जो लिए, वो हुए आपके टोल में पढ़ते थे। मायापुर उस समय जैसे अभी काशी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, उसी तरह 450-500 वर्ष पहले मायापुर में, नवदीप मायापुर में, उस विद्यानगर में, जहाँ हम लोग परिक्रमा, नवदीप मायापुर जब परिक्रमा करेंगे, वो स्थल आपको देखने को मिलेगा। हम लोग वहां जाते हैं, बैठते हैं, हरि कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद खाते हैं, सब लोग मिल बैठ के। तो इस तरह से उस गंगादास पंडित के पास वहां पे टोल में रह के पढ़े, और उसी तरह आज टोल का सिस्टम खत्म हो गया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग स्कूल में, कॉलेज में, या अपने अपने मंदिर में, और हमारे गौड़िया समुदाय में भी, वृंदावन में, जिसको व्याकरण पढ़ना हो फ्री में, बहुत सारे स्कूल के वहां भी आते हैं। 2 टाइम क्लास होती है उस मंदिर में, मॉर्निंग में 8 to 10 और इवनिंग में 4 to 6, फ्री में। अपना व्याकरण लाइए, पढ़िए, और कोई पैसा नहीं, और हर ये सीखते रहिए। बहुत लोग आते हैं वहां पे, नए नए डिवोटी। तो मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। तो कृष्ण हुआ पुरुषवाचक शब्द, जैसे उसमें एक आक की मात्रा लगता है, और वो शब्द क्या हो जाता है उसमें, कृष्णा। हाँ, स्त्रीलिंग आ जाता है, तो इसलिए कृष्णा हो जाता है। किस समय नाम दिया था भगवान ने, याद है आपको? जब कि अर्जुन को वरमाला पहना रहे थे, अर्जुन जब द्रौपदी को वरमाला पहना रहे थे, उस वरमाला के उत्सव में, उसी समय भगवान कृष्ण ने बोला तुम हमारी बहन हो, और मैं तुम्हारा मैं भाई हूँ। आज से तुम्हारा नाम हमारे नाम से जाना जाएगा। हमारा नाम कृष्ण है और तुम्हारा नाम कृष्णा हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा जो आपने बोला, याज्ञिक सैनी। याज्ञिक सैनी, जब द्रुपद राजा की इच्छा थी, जैसे जनक को भी पुत्र नहीं हुआ करता था, जैसे राजा द्रुपद को भी पुत्र नहीं हुआ था, उस समय ऋषि मुनि बोले कि तुम्हें ये करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ किए, और वहां पे जनक में, दोनों में अंतर कर रहा हूँ, देखिए दोनों में क्या क्या अंतर है। जनक का जो पुत्र हुआ, वहां पे समस्त रानी को यज्ञ से क्या प्रकट हुआ था, खीर। खीर हिंदी में खीर कहते हैं, और बांग्ला में पायस परमन्न कहते हैं, और तीसरा जो उड़ीसा में कहते हैं खीरी पायस, उड़िया भाषा में। मराठी में भी वही हिंदी भाषा ही होगा, खीर ही कहते हैं। और हम लोग के मंदिर में प्रत्येक दिन बनता है दोपहर में, एवरीडे, बंद नहीं होता। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो खीरी पायस, खीर, उनको जनक अपने सारे चारों रानियों को बांट बांट के लिए खाने के लिए कहा। मैं उधर नहीं जा रहा हूँ रामलीला में, मैं इधर आ रहा हूँ। और यहाँ पे द्रुपद राजा जो है, वहां पे क्या मिला उनको, डायरेक्ट वहीं से, कुछ खाने की जरूरत नहीं, अग्नि से ही प्रकट हो गई। और कैसा उसे पुत्र चाहिए था, उनकी 2 ही इच्छा थी, एक पुत्र, एक लड़का हो, एक लड़की। तो बोला लड़का कैसा होना चाहिए, तो बोला जो हमारा जो प्रतिद्वंदी है, जबकि मित्र है दोनों, द्रोणाचार्य। देखिए भगवान कृष्ण सुदामा के साथ कितना सुंदर मित्रता निभाते हैं। और उसी द्वारका लीला में, द्वापर लीला में, उस महाभारत के युद्ध में, और उधर द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों मित्र थे पहले, उसी दोनों में युद्ध हो जाता है। और भगवान इसके माध्यम से दिखा रहे हैं कि कलयुग में ऐसे होगा, कुछ दिन के लिए मित्रता होगा, फिर लड़ाई कर लेंगे, फिर घर आना जाना बंद कर देंगे। तो ये जड़ वाली स्थिति भी भगवान दिखा रहे हैं कि मित्रता लोग निभा नहीं पाएंगे। जहां स्वार्थ होगा वहां मित्रता नहीं आ सकता, जहां स्वार्थ हो वहां सेवा नहीं हो सकती, जहां स्वार्थ हो वहां प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए संसार में कहते हैं, हम लोग कहते हैं प्रेम प्रेमिका है, लेकिन कुछ नहीं, ये स्वार्थ है। हम स्वार्थ से जुड़ते हैं एक दूसरे से। तो इस प्रकार से मैं अंतिम बोल के विश्राम करता हूँ, 4:30 हो गए सुनते सुनते। तो दूसरा नाम, तो वो जब 2 निकले,
कुछ खाना नहीं पड़ा उनकी रानी को, यज्ञ वेदी से प्रकट हो गए, ये इसलिए बोला याज्ञिक सैनी। ये सैनी जो शब्द है ये हरियाणा का शब्द है। उस समय भी वो सब जितनी भी घटना हुई हरियाणा उत्तर प्रदेश में ही हुआ। वो आज भी अगर आप द्रौपदी जहाँ स्नान करती है वो मेरठ में जगह है, वारनावत, ये सब सारा जगह वहीं पे। और इंद्रप्रस्थ देखना हो तो दिल्ली है, और कुरुक्षेत्र देखना हो, ये हस्तिनापुर देखना हो तो मेरठ के पास जितना भी जगह है उत्तर प्रदेश में वृंदावन के पास, वो सारा जगह जो है वो अभी भी जहाँ पे भीम लोग पांचों पांडव पूजा करते, तो मैं गया हूँ अपने यात्री को लेकर के। तो आप लोग भी कभी वृंदावन जाए तो वहां भी लोग, आगरा ताजमहल जाता है, वहीं पास में मेरठ है, उधर नहीं जा पाते। वो आज भी गुफा है जिसे वो लोग पांचों पांडव उस गुफा से लेके जब आग लगाया था उस गिरी में, तो वही आज भी गुफा है, जा सकते हैं, पूरा खुला है, ओपन, कोई भी जा सकता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सकते, डर लगेगा, चमगादड़ आएगा। तो मैं कुछ मोबाइल के टॉर्च से कुछ दूर घुसा था, फिर वापस आ गया। तो आप लोग भी उस गुफा में अगर, जिसमें पांचों पांडव इस ओर से, हाँ लक्षागिरी में आग लगने से बचने के लिए अंदर से जब गुफा बन के निकले, तो वो आज भी गुफा है वो मेरठ में। तो आप सुंदर दर्शन है, बहुत लोग जाते रहते हैं, बहुत भीड़ रहता है। और तीसरा मैं ये भी सुना देता हूँ कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जब उधर झारखंड के जंगलों में गए थे, आज उनका भी जहाँ पे सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ था, एक तरफ देवता एक तरफ दानव, उसका भी शायद आप लोग जानते हो या नहीं जानते, कोई बात नहीं, कभी भक्तों के साथ जाइए आप लोग। अभी मैं जमशेदपुर में प्रचार कर रहा था, तो वहीं पे मैं भक्तों के साथ गया था। बोला महाराज जी चलिए, गाड़ी की है? बोला चलिए, हमें क्या है, साधु कोई काम ही नहीं है। तो वो हमें ले गए थे। वैसे मैं गया हूँ 3-4 बार, लेकिन इस बार 5वां बार हो गया। तो वो जगह का नाम है जहाँ सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ था, एक तरफ देवता एक तरफ दानव मिल करके। और तो वो जगह का नाम बता सकते हैं भारत में कौन सी जगह है? वैसे मैंने झारखंड बोल दिया तो कि वो जगह का नाम क्या है, क्या हो सकता है। तो देवघर के पास ही जहाँ भोले बाबा का ज्योतिर्लिंग है, उसके पास में ही, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 100-150 किलोमीटर लमसम। तो वो जगह का नाम है मंदार हिल्स, मंदार पर्वत। झारखंड में मोबाइल पे सर्च मार सकते हैं, जब कभी मिले समय तो वहां पे आप जाइए। वहां मंदार मधुसूदन सुंदर भगवान की सेवा हो रही है वहां पे। खूब सुंदर सुंदर जगह, एकदम आर्टिफिशियल भी, नेचुरल तो है ही, आर्टिफिशियल भी वहां के सरकारों ने सुंदर बना दिया। यात्री कोई सुविधा नहीं, रहने के सामने सब गेस्ट हाउस है, और सुंदर मधुसूदन का खूब भीड़ रहता है वहां पे। और पूरा पर्वत ही, पहाड़ी है पूरा, खूब अच्छा लगेगा आपको। तो वो मंदार पर्वत जहाँ पे देवी देवता दोनों मिल करके समुद्र मंथन किए थे। अगर कोई पूछ दे कि समुद्र मंथन कहाँ हुआ था भारत में, कौन सी जगह, तो बोलेंगे झारखंड में। वो जो जगह है देवघर के पास, वो जगह का नाम है मंदार मधुसूदन, मंदार पर्वत। वहाँ ट्रेन जाने की सुविधा है, आप कभी भी इच्छा हो जा सकते हैं। तो मैं अंतिम बोल के विश्राम कर रहा हूँ। तो वो जो तीसरा नाम बताया याज्ञिक सैनी, और चौथा नाम हो गया आपका पंचाली। पंचाली क्यों हुआ? वो 5 पति को स्वीकार की, उनका आगे वाला लीला भी है, मैं बाद में सुनाऊंगा। तो ये 5 पति, उनकी ही छाती का हमें 5 पति मिले, 5 प्रकार के गुण। 5 पति का मतलब डिफरेंट 5 क्वालिटीज। तो 5 प्रकार के अलग अलग गुण एक में तो नहीं मिल सकता। भगवान कृष्ण के, भगवान में ही समस्त गुण मिल सकते हैं, 64 प्रकार के गुण। हम लोग उस गुण को धारण नहीं कर पाते, इसलिए किसी में कुछ ज्यादा रहता है, विनम्रता किसी में रहता है, किसी में शास्त्र पढ़ने की रुचि रहती है, किसी को कथा सुनने में रुचि रहता है। तो इस तरह से तो समस्त गुण नहीं आ सकते। इसलिए वो जो द्रौपदी पिछले जन्मों में पुराण में लिखा है, सुंदर रूप से पढ़ सकते हैं। भोले भगवान को प्रार्थना किया था, हमें 5 ऐसे अलग अलग प्रकार के गुण मिले, ऐसा पति हमारा हो। लेकिन 5 प्रकार के गुण एक व्यक्ति में कैसे मिल सकता है? तो भगवान ने उनकी इच्छा, चलो 5 ही गुण चाहिए, बोला तथास्तु। और वो 5 प्रकार का गुण जिसमें शक्ति हो, ज्यादा शक्ति हो, धनुर्धर हो, इस प्रकार से इस अगले जन्म में महिला में उनको 5 प्रकार के पति का मतलब है 5 प्रकार के गुण जैसे पति उनको मिले। तो ये हुआ पंचाली, और इसलिए उनको 5 पति मिले। और अंतिम नाम हुआ शैलेंद्री। शैलेंद्री नाम कब पड़ा? जब वो वेश बदल करके, कि लोग जाने नहीं हमें, अज्ञातवास हमारा
जान जाएंगे तो अज्ञातवास खत्म हो जाएगा, इसलिए रूप रंग बदल करके उस राजा के दरबार में सेवा की। ये नहीं कि द्रौपदी, उनका पाचुपति भी सेवा किया इस प्रकार से, वेशभूषा बदल करके खूब सेवा किया उन्होंने। फिर अंतिम में उनको पता चल जाता है कि ये पांचों पांडव ही थे। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी जन्माष्टमी करिए, हरि नाम करिए। अच्छा लगा आप लोग से मिल करके। तो अब ये प्रभु जी से हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रणाम। धन्यवाद गुरु जी, हरे कृष्ण बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर हरे कृष्ण धन्यवाद। सभी हम लोग मुझे दंडों प्रणाम सभी तो महाराज जी का हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद देंगे, है ना। तो सब लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे जी, तो आपको सब लोग माइक को बंद कीजिए। ओके, कैसा लगा आपको महाराज जी का था? अच्छा लगा? उन्होंने काफी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद प्रभु गुरु जी, आपको भी धन्यवाद। तो ये महाराज जी कथा करते हैं, है ना, सन्यासी हैं, तो अलग अलग जगह पर ट्रैवलिंग करते हैं ना, जैसे परिव्राजक आचार्य की तरह। तो ऐसे भक्तों का संग लेते रहना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण ने ये योजना बनाई थी कि वो यहाँ पर इसी समय आए, और है ना, तो हमने कई बार इसी चीज को बताया है कि कृष्ण स्वयं तो नहीं आते हैं, लेकिन कृष्ण है वह शुद्ध भक्त के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। तो ये साक्षात मैंने अनुभव किया। तो आप सबको इनका जो बताने का जो ये है, काफी सारी चीजें हैं, आपने सुनी होगी, है ना। खास करके उन्होंने मीराबाई से शुरू किए थे, जीव गोस्वामी का वो दृष्टांत वो भी आपने सुना होगा। दूसरा दृष्टांत उन्होंने दिया था कि ये जो पतिव्रता जी, पतिव्रता स्त्री के बारे में इन्होंने 5 पत्नियों के बारे में 5 स्त्री के बारे में बताया, है ना, और उसको कैसे याद रखना है वो भी बताया। क्योंकि मैं भी सामने ही बैठा था, मैं भी सुन रहा था। मैं सोचा कि मेरे भी परम सौभाग्य कि सुनने को अवसर मिलता है, क्योंकि मैं तो बोलता ही ज्यादा रहता हूँ। तो भगवान ने मुझे आज भी अवसर दे दिया, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि मुश्किल से मैं भागवतम क्लास लाइव सुन पाता हूँ, फिर मुझे दौड़ के आना पड़ता है 9 बजे, 9 सवा 9 बजे, और उसके पश्चात तो केवल हम प्रवचन मोबाइल से सुनते हैं, लेकिन ऐसे लाइव सुनने को मिलना अच्छा लगता है ना जी। तो उसके पश्चात फिर महाराज जी ने जो 5 द्रौपदी के नाम है उसकी व्याख्या की, है ना। और हालांकि मैंने उनको कहा था कि आप कृष्ण लीला के बारे में महाराज जी बताइए, लेकिन उन्होंने स्पॉन्टेनियसली शुरू किया कि उनको लगा कि सारे लेडीज लोग ही दिख रहे, तो उन्होंने लेडीज के बारे में ही बोलना शुरू किया, है ना। तो उन्होंने एक चीज बहुत मुझे अच्छी लगी, जो मीराबाई को जीव गोस्वामी ने कहा कि अगर आप कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हो तो आप वृंदावन नहीं रह सकते, वृंदावन में परकिया रस है ना। हम एक भजन गाते हैं ना, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, उसमें एक आता है परकिया भावे ऐसे, है ना, ऐसे हाँ ब्रजेते प्रचार, है ना, ऐसा एक आते हैं। परकिया भाव है वृंदावन में, है ना, प्रेम और प्रेमिका, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, ये भाव है वृंदावन में। तो इसके लिए उसी भाव में हमको अगर कृष्ण की पूजा करनी है, तो मीराबाई ने कहा कि मेरा तो ये भाव नहीं है, तो फिर कहा कि फिर आपके लिए वृंदावन सही जगह नहीं है, फिर आप द्वारिका जाइए, क्योंकि वहां पर 16,108 पत्नियां हैं, है ना, उनका आप अनुगमन कीजिए।
तो हम सब लोग वृंदावन के भक्ति का यहाँ पर हमारे जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें से रूप गोस्वामी हमारे आचार्य है, रूप मंजरी ये वृंदावन के है। तो इसके लिए हमारे संप्रदाय में जो मूड है वो ब्रजवासी का मूड है। हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो परकीय भाव है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह। जिस तरह से राधा रानी के भी एक पति थे क्या नहीं? राधा रानी की शादी हुई थी, उनके पति का नाम था अभिमन्यु, लेकिन फिर भी वो कृष्ण से प्रेम करती थी, अभिमन्यु से भी ज्यादा, है ना। अभिमन्यु तो हालांकि हमेशा है ना डांटता ही था राधा रानी को, लेकिन राधा रानी का जो भाव है वो कृष्ण से मिलने का भाव है ना। जब शादी होती है तो प्रेम है वो संकुचित हो जाता है ना। और जब शादी के पहले का जो प्रेम होता है ना, जब विवाह बंधन से जुड़ने के पूर्व, उसमें बहुत मिठास होती है, उसमें विरह होता है। तो भगवान है वह उस भाव को ब्रज के है ना, ब्रज के प्रेम में देखते हैं। बहुत ही बड़ा विषय है ना। हमको हमारी कोई योग्यता नहीं है ऐसे बड़े विषय में हम प्रवेश करें। हाँ, अगर हम हमारे जब तक हमारे हृदय के अनर्थ नहीं जाएंगे तब तक हम इस भाव में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट थियोरेटिकली हम इसको जान पाए कि क्या ये भाव होता है ना। ठीक है, तो जी, तो हम ब्रह्म विमोहन लीला आपको बताने वाले थे। तो 3 बजे हमारी क्लास शुरू हुई थी, तो 4:45 बजने को आए और आप सभी ने उपवास रखा होगा ऐसे मैं आशा करता हूँ। और अभी भी काफ़ी समय है ना, 7 घंटे बाकी है। 7 घंटे हमको कृष्ण को याद रखना है। ये जन्माष्टमी आपको याद रहनी चाहिए, है क्या नहीं? जो लोग पहली बार जुड़े हैं, मतलब पिछले साल नहीं थे, पिछले साल हमने ऐसा नहीं किया था। पिछले साल हमने, मुझे याद नहीं है, पिछले साल हमने प्रवचन तो दिए थे और रात को भी हमने दर्शन कराया था। तो रात को आप वापस कम से कम आप है ना 11 बजे आप लॉगिन हो जाइए, है ना। उसके पहले भी आप लॉगिन हो जाइए, 7 बजे आप लॉगिन हो जाइए। 7 से 8 में आपको पूरा पंडाल का दर्शन कराता हूँ। आज तो बहुत अच्छा दर्शन होगा जन्माष्टमी का, है ना। आपको एकदम अलग ही रौनक आपको देखने को मिलेगी आज शाम को 7 बजे, है ना। तो वो भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और रात को 11 बजे, है ना, 11 नहीं 11:30 बजे मैं लॉगिन होऊंगा, 11:30 से 12, है ना। तो मैं आपको 12 बजे तक लाइव दर्शन दिखाऊंगा, 11:30 12:05 को, है ना। और आप देखिए कि किस तरह से मंदिर में जन्माष्टमी मनाई जाती है ना। हम चाहते हैं कि एटलीस्ट मेरा भले ही ठीक है, कृष्ण के भक्तों को जन्माष्टमी के रूप में अगर हम उनको अगर कृष्ण को दिखाने का प्रयास करते हैं तो मेरा ये मानना है कि कृष्ण फिर मेरा ख्याल तो रखेंगे ही। तो अगर मैं अपना केवल हित रखूं कि मुझे कृष्ण को देखना है, मुझे कृष्ण की आरती करनी है, तो मैं सोचता हूँ कि इसमें कृष्ण मुझे भले मैं कृष्ण को देखूंगा लेकिन कृष्ण मुझे नहीं देखेंगे। लेकिन अगर मैं कई भक्तों को कृष्ण को दिखाने की चेष्टा करता हूँ तो मुझे पता है कि कृष्ण मुझे जरूर दिखेंगे। तो ये परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की शब्द है। वो हमेशा कहते हैं कि हमें दूसरे भक्तों को जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण के नजदीक लाने का एक सहायता के स्वरूप में अपने आप को देखना चाहिए, है ना। तो इसलिए भले ही लॉगिन कर रहा हूँ, हम सब लोग मोबाइल पे एक दूसरे को देखते हैं, आप सुनते हैं, है ना। और उसके पश्चात आप भी अभी इस तरह से आपको भी हैबिट हुआ होगा कि वो मोबाइल मतलब एक आपको कृष्ण की तरह लगता होगा, बराबर है। कहाँ है मेरा कृष्ण, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, दिख नहीं रहा है, चार्जिंग नहीं किया है, कृष्ण को चार्जिंग करो, कृष्ण को चार्जिंग करो। तो वो मोबाइल भी आपको उसी तरह से लगता होगा कि ये मेरा कृष्ण है ना। तो इसके लिए इस तरीके से, है ना, तो जितना हो सके आप ग्रास कर कीजिए। देखो कोई भी इतना करता नहीं है आज की तारीख में। तो मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं कि मैं भी क्यों कर पा रहा हूँ, ये मुझे भी पता नहीं है। ये मुझे लगता है कि कृष्ण की इच्छा है कि आपको, कृष्ण के लिए आप बहुत लालायित होते हैं, तो कुछ असुविधा के कारण आप कृष्ण से नहीं जुड़ पाते हैं। तो कभी कभी मुझे लगता है कि शायद इसके लिए कृष्ण मुझे प्रेरित कर रहे होंगे, इन लोगों को जरा
मेरे बारे में बताओ, मेरा दर्शन करो, भक्तों का दर्शन करो, इस तरीके से। तो जी, तो कुछ लोगों का बचा है ना, कृतज्ञता। कल का दिन हमारे लिए बहुत पावरफुल दिन है। तो कल के दिन के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि 12 बजे हमको एकादशी उपवास करना है। एकादशी का फलाहार या जो भी है लेना है। जिसने निर्जला एकादशी किया होगा, सबसे पहले आप 2 से 3 ग्लास पानी पीजिए, नहीं तो नींबू जूस पीजिए, है ना। और उसके पश्चात रुक जाइए, है ना, थोड़ा समय 15-20 मिनट, तुरंत मत खाइए। और मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने निर्जला किया है कुछ मत खाइए, थोड़ा सा कुछ फलाहार या दूध पी लीजिए, या फिर अ, आप थोड़ा सा साबूदाना खिचड़ी थोड़ा सा खाइए, लाइट खाइए, पूरा पेट भरकर मत खाइए, नहीं तो आपका पेट खराब हो जाएगा। और आप फिर, है ना, अगले दिन 12 बजे तक निर्जला उपवास रखना है। वापस हमारे फाउंडर आचार्य, बिलवेड आचार्य शिल प्रभुपाद का जन्मदिन है, या उनका अवतरण दिन कह सकते हो, है ना। तो इनके लिए, तो इनके ऊपर हम सुबह आपको बोलेंगे, है ना। प्रभुपाद जी का जितना भी है, मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ, लेकिन कल मैं स्पेशल बताऊंगा आपको प्रभुपाद जी के बारे में, है ना, सुबह। और फिर हम दोपहर में प्रभुपाद जी, ये 2 से 3 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा एटलीस्ट, क्योंकि कृतज्ञता व्यक्त तो हो ही रहे। लेकिन जो भक्त है ना, पहले हैंड रेस करेंगे, उनको अवसर देंगे। और हम फिर सैटरडे भी हम आपको प्रभुपाद जी के बारे में बताएंगे, किस तरह से प्रभुपाद के शिष्यों का और उनका संबंध था, है ना। ये मैंने काफी बार कहा है कि प्रभुपाद जी का जो संबंध था अपने शिष्यों के प्रति, ये भगवान और भक्त से भी बहुत गहरा था, बहुत गहरा था। मैं जब लीलामृत पढ़ा हूँ, तो लीलामृत में ये समझ में आया मुझे कि प्रभुपाद जी के शिष्य उनके लिए बहुत निर्भर थे भक्ति के लिए। प्रभुपाद प्रभु के जी, बिना गुरु वो जी भक्ति, आप भी हमें उतना ही चाहते हो जितना प्रभुपाद जी अपने शिष्य को चाहते थे। धन्यवाद सर। जी। तो प्रभुपाद जी के लिए उनके जो शिष्य है ना, बहुत निर्भर रहते थे, बहुत। तो एक बार प्रभुपाद जी चले गए, अपने शरीर छोड़े, तो अचानक एक सन्यासी आए वहां पर, प्रभुपाद के दीक्षित सन्यासी। वो कहे कि आज से मैं सन्यासी नहीं हूँ, प्रभुपाद चले गए हैं मेरी जिंदगी से, मैं कैसे भक्ति कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा। तो उन्होंने सन्यासी छोड़ दिया, कहा कि मेरे से नहीं, मैं बहुत निर्भर हूँ प्रभुपाद जी के ऊपर। लेकिन ये सही में निर्भरता नहीं है। प्रभुपाद के जाने के पश्चात भी प्रभुपाद के कई शिष्यों ने उनकी वाणी का आश्रय लिया फिर। तो गुरु और गुरु की वाणी, इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है, दोनों समान है। तो इस तरीके से कल हम प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, है ना। और कैसा लगा ये पूरा दिन आपको, है ना। जन्माष्टमी के बारे में आप सुन रहे हैं, सुबह का क्लास आपने सुना, है ना, मैंने आपको दर्शन कराया। उसके पश्चात आज महाराज जी से कुछ सुना, है ना। पहली बार 2 साल में किसी व्यक्ति ने, है ना, हमारे ग्रुप में आके कुछ कहा, तो ये भी हमारा सौभाग्य रहा। ओके, तो और 6-7 घंटा है, तो महाराज जी अभी नहाने गए हैं, तो मुझे लगता है उनको और आधा घंटा लग सकता है। तो तब तक हम कृतज्ञता है जिन भक्तों की बाकी है, तो उनको हम अवसर प्रदान करेंगे कि वो कुछ कृष्ण के बारे में बताइए। तो जिनका बाकी है वह फिंगर को रेस कीजिए, और फिर हम आपको 7 बजे ठीक लॉगिन हो जाइए। 2 बार लॉगिन होना है आपको, 7 बजे और 11:30 बजे। 11:30। 7 से 8 में आपको, है ना, पूरा मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। भगवान के दर्शन कहाँ पर, किस तरह से भक्त है, कौन सा स्टॉल है, कल भी बताया था, लेकिन आज ज़्यादा विस्तार से बताऊंगा। और 7 से 7:30 या मैक्सिमम आधा पौन घंटा ही, क्योंकि मैं भी थक जाऊंगा उसके पश्चात। और 11:30 बजे अभी ही थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन भगवान की कृपा है कि भगवान ने कृपा रखी है कि अभी तक कुछ इतना असहायता अनुभव नहीं हो रही है। ओके, तो कुछ भक्त हैं तो उनको मैं अवसर देना चाहता हूँ कि वो भी अपने बिलवेड कृष्ण के प्रति कुछ कृतज्ञता व्यक्त करे।
है ना। एक्चुअली कृष्ण का सानिध्य है और गुरु का जो शिक्षा है, ये दोनों एक दूसरे से अभिन्न है। तो इसके लिए जब जब हम कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हैं तो गुरु की महत्ता उसमें आती ही है, क्योंकि गुरु के बिना कृष्ण नहीं मिलते हैं और कृष्ण के बिना गुरु नहीं मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रवीणा। पीने पानी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त समूह को दंडवत प्रणाम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर। हरे कृष्णा हरे मुरारी, पूजते जिन्हें दुनिया सारी। आओ मिलकर उनके गुण गाए, हम सब मिलकर जन्माष्टमी मनाए। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के विषय में क्या कहे, आखिर हम सभी जीवों के परम पिता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा के रूप में हर किसी के हृदय में विराजमान श्री कृष्ण का आगमन का दिवस है। हर कोई जानता है कि कंस के मृत्यु का कारण बनकर भगवान माता देवकी और वसुदेव जी के 8वें संतान के रूप में अवतार लिया था, जिसके बाद वसुदेव जी के द्वारा उन्हें नंद भवन में पहुंचा दिया गया था। भगवान आखिर अवतार क्यों लेते हैं? भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरतवंशी, जब भी जहाँ भी धर्म का पतन होता है और धर्म का प्रधानता होने लगता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भक्तों का उद्धार और दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं हर युगों में अवतार लेता हूँ। भगवान हर क्षण इस धरती पर वास करते हैं। भगवान शुद्ध और अनन्य भक्तों के माध्यम से अपना संग हम जैसे जीवों के लिए सुलभ बनाते हैं। इस बात को शुद्ध कर दिया है कृष्ण कृपामूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने। जबकि अटूट आस्था और कृष्ण भक्ति को हर किसी तक पहुंचाने का दृढ़ निश्चय के परिणाम स्वरूप आज पूरा विश्व में कृष्ण को समर्पित सैकड़ों मंदिर की स्थापना हो चुकी है। पूरे विश्व में उनके दिव्य पवित्र नाम और मनोरम लीलाएं गुंजयमान हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस पर हम सब अधिक से अधिक समय केवल भगवान के प्रेममय सेवा में लगाएंगे और भगवान की श्री विग्रह का अभिषेक करके उन्हें सुंदर वस्त्र और सुंदर सुंदर आभूषणों से सजाएंगे। उनके दिव्य नाम कीर्तन तथा लीलाओं में भाव विभोर होकर हृदय में श्री कृष्ण भक्ति का अविरल धारा प्रज्वलित करने की प्रयास करेंगे। अब मेरे कृष्ण के लिए 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे गोविंद गोपाल, हे मेरे केशव माधव, हे भक्त वत्सल, हे मेरे मन के मोहन, हे यशोदानंदन, हे वसुदेव के आंखों के तारे, हे ब्रज के दुलारे, हे गोपियों के प्राणधन, हे नंद नंदन, आपके चरण कमल में कोटि कोटि प्रणिपात समर्पित करती हूँ। कृष्ण, सबसे आपकी जन्मदिन पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। कृष्ण, सच कहता हूँ तो आपसे हर रिश्ते की महक आती है। मेरे मन में कभी माता पिता के भाव आता है, कभी भाई का, कभी मित्र का, कभी कभी तो प्रियतम का भाव भी आ जाता है। इसलिए आप मेरे सर्वस्व हो। आप मेरे आज हो, आप मेरे कल हो, आप मेरी सारी विपदा का हल हो। मैंने अपने दिल की किताब को कुछ इस तरह बनाई है कि उसके हर पन्ने पर कृष्ण की याद समाई है। कहीं फट न जाए इसकी कोई भी पन्ना, इसलिए राधा नाम का कवर चढ़ाई हूँ। हे मेरे कन्हैया, मैंने आपसे बहुत 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 प्रेम करती हूँ। आपके लिए एक कमल का पुष्प मानसिक रूप से भेंट स्वरूप खत के द्वारा भेज रही हूँ। उसको कविता के जरिए मैं बोलना चाहती हूँ। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। तुम भी लिखना ओ मेरे प्रियतम, तुम भी लिखना ओ मेरे प्रियतम,
क्या ये तुम्हारे काबिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, तुम भी लिखना ओ मेरे भगवन, क्या ये तुम्हारे काबिल है। हे कृष्ण और मेरे भगवान, आपको अनंत कोटि धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपने मुझे मेरे अस्त व्यस्त जीवन से उठाकर पारस मणि सदृश एक प्रामाणिक गुरुदेव तक पहुंचा दिया है। कहते हैं करोड़ पुण्य इकट्ठा होने पर एक जीव को प्रामाणिक गुरु मिलते हैं, लेकिन मैं इसको मेरे कृष्ण का मेरे प्रति प्रेम समझ रही हूँ, तभी तो मुझे इतने अच्छे गुरु प्राप्त हुए हैं। ये सब मेरे कृष्ण का मेरे प्रति प्रेम ही है। हरे कृष्णा। लास्ट में कृष्ण को ये आज का व्रत का फल स्वरूप में आशा कर रही हूँ, मेरे से ये सत्संग, ये अच्छे अच्छे भक्तों का संग और गुरुदेव कभी ना छूटे, और भगवान का और कृष्ण नाम का कभी ना छूटे मेरे जीवा से, यही मैं आशा करती हूँ मेरे कृष्ण से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में दंडवत। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। धन्यवाद। नेक्स्ट भरत भूषण पटेल। जल्दी हरे जल्दी कृष्ण। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करता हूँ और इसके बाद सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। मुझे कुछ तो मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। ब्रह्म संहिता में जो है ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है, उसी का जो है कुछ पंक्ति मैं बोलना चाहता हूँ। गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही मेरे परमेश्वर हैं, उनका सच्चिदानंद शरीर है, वे सबों के मूल उत्स हैं, उनका कोई अन्य उत्स नहीं, एवं ये समस्त कारणों के मूल कारण हैं। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ, जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन करते हैं, और वे जो असंख्य लक्ष्मियों तथा अथवा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित हैं, जो वेणु बजाने में दक्ष हैं, कमल की पंखुड़ियों जैसे जिनके प्रफुल्ल नेत्र हैं, जिनका मस्तक मूर्ख पंख से आभूषित है, जिनके अंग नीले बादलों जैसे सुंदर हैं, और उनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लुभाती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जिनके गले में चंद्रक से शोभित वनमाला झूम रही है, जिनके दोनों हाथ वंशी था रत्न जड़ित बाजूबंदों से सुशोभित है, जो सदैव प्रेम लीलाओं में मग्न रहते हैं, जिनका ललित त्रिभंग श्याम सुंदर रूप नित्य प्रकाशमान है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजन करता हूँ, जिनका दिव्य श्री विग्रह आनंद चिन्मया तथा सत से पूरित होने के कारण परमोज्जल है, जिनके चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग अन्यान सभी इंद्रियों की पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है, जो चिरकाल से आध्यात्मिक एवं भौतिक वृत्तियों से युक्त है, जो चिरकाल से अधिक भौतिक दोनों जगतों को देखते हैं, पालन करते हैं तथा प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजन करता हूँ, जो वेदों के लिए दुर्लभ है किंतु आत्मा की विशुद्ध भक्ति द्वारा सुलभ है, जो अद्वैत है, अच्युत है, अनादि है, जिनका रूप अनंत है, जो सबके आदि हैं तथा प्रांचितम पुरुष होते हुए नित्य नवयुवक हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं उस श्वेत दीप नामक दिव्य धाम को भजता हूँ, जहाँ प्रियलक्ष्मियां अपने शुद्ध भाव से परम पुरुष भगवान कृष्ण की अपने एकमात्र प्रेम रूपी रूप से सेवा करती हैं, जहाँ प्रत्येक वृक्ष कल्पतरु है, जहाँ की भूमि वांछित चिंतामणि है, सारा जल अमृत है, सारे शब्द गीत हैं, सारा गम नृत्य है, वंशी जहाँ प्रिय सखी है, जहाँ की ज्योति
चिंतामय है एवं परम दिव्य जीव आनंदमय और आस्वाद है, जहाँ अनगिनत सुरभि गायें हैं, चिन्मय महालक्ष्मी महाक्षीर सागरों को प्रवाहित करती है, जहाँ चिन्मय काल का नृत्य अस्तित्व है, जिनका सदा वर्तमान ही रहता है और भूत भविष्य नहीं होने के कारण अध क्षण भी नहीं हो बीतता, और जो इस जगत को विरले भगवनिष्ठ संतों द्वारा ही गोलोक के रूप में जाना जाता है। अंत में मेरी यह प्रार्थना है गुरुदेव एवं परम पूज्य राधानाथ गोपीनाथ प्रभु जी, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी के शिल्पवाद के चरणों में मैं यह पंक्ति समर्पित करता हूँ। मुझे बोलना तो नहीं आता गुरुदेव, लेकिन मैंने प्रयास किया है और बड़ी हिम्मत करके आज जो है सभी भक्तों के सामने हरे कृष्ण दौड़ता हूँ। गुरुदेव जो भी गलती है क्षमा करिएगा। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट ममता जना। हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सकल माता जी को, सकल प्रभु जी का दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। संगत भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु जी, मेरे को तो ज्यादा बोलना नहीं आता, लेकिन मैं यही बोलूंगा। मैं कल 1:15 को रात को सोए थे, लेकिन मेरे भगवान का कृपा क्या नहीं कृपा नहीं मालूम नहीं है, लेकिन मैं अभी तक नहीं सोए। आधा घंटा के लिए सोए थे रात को, लेकिन अभी तक मैं 54 माला की है। हर दिन 32 माला करती हूँ, लेकिन मेरे को 4 दिन जब भगवान का सेवा नहीं दे सकती तो बहुत विचलित होता हूँ, और मैं बहुत रोना आता है जब कोई बुलाता हूँ जिसको मेरे गोपाल को सेवा दे दो, वो देर हो जाता तो मेरे को बहुत परेशान होता है। मेरे गोपाल अभी तक खाना नहीं, अभी तक सेवा नहीं पाया, अभी तक स्नान नहीं हुआ। ऐसा मेरे में बहुत ऐसे विचलित होता है। मैं रोज रात को 2 बजे उठता हूँ, 11 बजे सोती हूँ और 2 बजे उठ जाती हूँ। ज्यादा दिन 2 बजे ही उठती हूँ, कभी कभी 3 बज जाती है। क्यों होता है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन भगवान का कृपा की है। इसलिए जब गोपाल के पास जाती हूँ तब कभी कभी मालूम होता है जो गोपाल का आज थोड़ा गुस्सा है। ऐसे ही देखती हूँ गोपाल को, कभी कभी देखती हूँ गोपाल आज हंस रहा है, ऐसे ही मेरे मन में होता है। और गुरु जी के बारे में क्या बताऊँ, कृष्ण के बारे में मेरी यही प्रार्थना है। मेरे को जैसे आप लोग सब मेरे को कृपा कीजिए, मैं ऐसे ही भगवान के पास हो सकूं। और जब आपके बारे में सोचता हूँ तो मैं पहले एक बार बताया था, आप एक माता जी को बोला था आप मेरे पास में ही मेरे घर है आपके, आप मेरे साथ मिल सकती हो। लेकिन तब मेरे बहुत सोचा था, मेरे तो गुरु जी के 2000 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं तो गुरु जी को नहीं मिल सकती। ऐसे बहुत बार मन में बोला था, लेकिन मैं सामने में आया, आप मेरे पास आए। मैं ममता माता जी मैं आया हूँ, तुम मिल लो मेरे से। अभी 2-3 दिन पहले मेरे आपके बहुत विचलित हुआ था, वो ट्रेन में आया था लेकिन क्लास नहीं सुन पाए, इसलिए मैं तब मन में हो रहा था आज क्लास नहीं सुन पाए, आज नेट के वजह से गुरु को नहीं देख पाए। ऐसा सोच सोच के सो रहा था, लेकिन सुबह जब उठी तब आपको सामने में देखा। आप मेरे पास से एक ऑटो में बैठ के चल जा रहे हैं। मैं तब गुरुजी बोल के पुकार रहा था, लेकिन आप पीछे घूम के देखा, लेकिन आप बात नहीं कर रहे थे। मैं बहुत पीछे से जाके छूट के मैं ऑटो में बैठ गया। मैं बोला गुरुजी मैं आपको बुला रहे हैं, आप मेरे को पीछे से एक बार भी बात नहीं करे, क्यों मेरे पर गुस्सा है क्या? यही मेरे अनुभव होता है गुरुजी। तो मालूम नहीं है मैं भक्ति कर पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं और कुछ नहीं बता सकती। लेकिन मैं आपको मेरे बारे में सब कुछ बाद में बताऊंगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद। नेक्स्ट सुश्री मिश्रा। जी गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में
कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम कृष्ण पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नामिनीति नामिनी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, मेरा बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि मैं 2020 से इस्कॉन टीवी से जड़ित हूँ, किंतु गुरुजी से 2020 में ही मिली मैं क्लास करने के लिए। 2020 से मेरा तबीयत बहुत ही खराब था। तब से मेरा हस्बैंड मैंने क्या कि क्लास करने के लिए मेरे को डॉक्टर ने बोले कि आप मैंने भागवत सेशन कीजिए, आपके तबीयत के लिए बहुत ही अच्छा है। तब से मैं कर रही हूँ। कुछ रिकवरी तो अभी तक हो रही है, किंतु मैं अभी तक विनम्रता ये सब मेरा पास में नहीं है। मेरा थोड़ा ट्रबल रहता है, किंतु मैं कोशिश करती हूँ। कभी कभी मैं कोशिश करती हूँ, किंतु कभी कभी मेरा मन पूरा ये हो जाता है। मैंने क्या मैं बोलूं, गुरुजी जानते हैं, होने से भी गुरुजी का बात में कुछ भी नहीं मानती हूँ। कुछ सेवा भी 2 महीने से मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। गुरुजी का जो परमिशन है वही मैं करती हूँ, किंतु गुरुजी को सम्मान ये सब मेरा थोड़ा इधर उधर हो जाता है। किंतु होने से भी मैं खुद को बहुत गिल्टी फील अनुभव करती हूँ। मैं क्यों करती हूँ? गुरुजी अच्छा गुरुजी में मुझे मिला है, इतना अच्छा लाइन मिला है, इतना अच्छा भक्त मिले है, सत्संग इतना सुंदर है, इतना अच्छा है। मैं छोटी से यही चाहती थी माला जप करूं और ऐसा लाइन मेरे को मिले, किंतु अभी मिला। अभी मिलने से भी मेरा बहुत कुछ मैंने गलती भी होती है। क्यों करती हूँ? मेरा मन क्यों विचलित होता है? मैं भी मैंने ये नहीं होती हूँ। जब मैं जानती हूँ कि मैं ये मैंने कुछ भूल की हूँ, बाद में जानती हूँ कि मेरा गलती हुआ है। गुरुजी मेरे को लाइन अप करते हैं, किंतु क्यों मैं गुरुजी को ऐसे बोलती हूँ? क्यों मेरा मन में भक्त लोग के लिए ऐसे मेरा मन में विचार आता है? क्यों आता है? आने से भी मेरा माला पूरा कम हो जाता है, और नहीं आने से माला पूरा अच्छे से होता है। कंटिन्यू माला बहुत अच्छे से करती हूँ, किंतु कुछ भी मेरा मैंने विचार मन में आ जाता है, इधर उधर से पूरा भक्ति कम पूरा डाउन हो जाती हूँ। अब गुरुजी को सम्मान थोड़ा मैं क्या बोलूं, मेरा गुरुजी के लिए बहुत मन में बहुत ये है, किंतु मैं वही कुछ भी नहीं कर पाती। मैं बहुत बहुत खराब भक्त हूँ। मैंने इतना मैंने खुद को ये गिल्टी फील अनुभव करती हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैंने सब भक्त का नीचे भी हूँ। इस तबीयत के लिए मैं डॉक्टर ने मेरे को बैंगलोर रेफर किया था, तो मेरा कुछ नहीं है। मैं टेंशन बहुत रहती हूँ, बल्कि ये सब होता है। मैं पर्सनली मेरा परिवार के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बोलने से भी मेरा पाप होगा, मेरा माला भी कमेगा, जो है मेरे लिए भी होता होगा। मैं हाथ जोड़ के सब मैंने भक्त से मेरा ये करती हूँ। मेरा जो भूल होता होगा मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत पतित हूँ। मैंने आपका लायक भी नहीं हूँ, गुरु जी का लायक भी नहीं हूँ। मैं कटोरा पकड़ने से भी मेरे को भीख नहीं मिलेगा, मेरे को जैसे लगता है। मैं खाना भी नहीं खा सकती हूँ, और रात में नींद भी मेरे को आता है, किंतु मेरा टेंशन बहुत रहता है। मैं गुरु जी को भक्त लोग को क्यों ऐसा मेरा मन में सब आता है, क्यों आता है? मैंने सोचने से भी मेरे को बहुत खराब लगता है, किंतु वो बोले स्टडी करने से पता चलता है मैं कितना गलती की हूँ। किंतु गलती करने से मैं डाउन होती हूँ। मैं जानती हूँ मैं डाउन होती हूँ, भक्ति में डाउन हो जाती हूँ। उठती हूँ, ऊपर उठती हूँ, फिर डाउन होती हूँ। ऐसा मेरा लाइफ में चल रहा है। कितना दिन चलेगा पता नहीं, किंतु गुरुजी जो बोले हम लोग आत्मा है, वही पकड़ के मैं चल रही हूँ। किसका ऊपर भी मैं ये नहीं करती कि वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए। किसके ऊपर मैं डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ। एक बात मैं बोल रही हूँ, मैं टीचरशिप भी करती थी, वो मेरे हस्बैंड के लिए मैं बंद की, क्योंकि मेरा थोड़ा पर्सनल मैटर रहा, तो इसीलिए मैं बंद की।
उसका बाद मैं डाटा एंट्री रात को ही करती हूँ। गुरुजी बोलते हैं सुबह तो क्यों नहीं आती है, रात को करना पड़ता है। मेरा पापा तो हार्ट पेशेंट है, उनके लिए करना पड़ता है। मैंने एंट्री करूंगी तो कुछ उनका मेडिसिन के लिए तो चाहिए ना। मैं जितना एंट्री कर सकूंगी, किंतु ज्यादा अभी तक नहीं कर रही थी। आगे अभी क्लास ज्वाइन करती हूँ, बल्कि तीनों टाइम क्लास करती हूँ, उसीलिए मैं ज्यादा पापा के लिए नहीं कर पाती हूँ। जितना भी करती हूँ बहुत ये मन लगा के करती हूँ। पापा मैंने मेरे पापा ओके, हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। रुक जाइए तो कुछ। गुरुजी मैं कुछ लिखी हूँ, बोलती हूँ आपके लिए, कुछ लिखी हूँ, मेरे लिए कुछ लिखी हूँ। जी गुरुजी, कुछ भी गलती हुई होगी मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। मैं सत्संग नहीं छोड़ना चाहती हूँ गुरुजी, मैं जब तक हूँ लड़ाई करूंगी गुरुजी। ठीक है गुरुजी, मैं बोल रही हूँ। कान्हा के देखने के लिए यह आवश्यकता नहीं है कि हमारे द्वापर युग में वृंदावन होना आवश्यक है। उसके लिए आप अभी इस समय उनके रूप के दर्शन कर सकते हैं। जब जी चाहे उनसे प्रेम कर सकते हैं। What is the true love according to Lord Krishna? स्वयं कान्हा ही सभी प्राणियों के अंदर विद्यमान है। इसलिए यदि आपका प्रेम सच्चा निस्वार्थ है, आपको अपने अंदर हृदय पटल में दिखाई देगा। यकीन मानिए, जब आपने कान्हा को अपने हृदय में महसूस कर लिए हैं, तो प्रेम, आनंद और अनुभूति उस समय होगी। वह कोई आनंद की अनुभूति शारीरिक छवि नहीं है, दे सकते हैं। कान्हा को पाने के लिए, महसूस करने के लिए स्वयं आप ही हैं। हम लोग चाहते हैं कि कान्हा प्रेम महसूस कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, किंतु कृष्ण ने कहा है वह केवल भौतिक और शारीरिक प्रेम नहीं थे, तथा शारीरिक प्रेम से दिव्य प्रेम के अनुभूति नहीं हो सकते हैं। यह तो आत्मा और परमात्मा का मिलन था। यह कथन स्वयं श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा था। आपका प्रेम सच्चा, निस्वार्थ अथवा आपके अपने अंदर हृदय पटल में दिखाई देने वाला। यकीन मानिए, जब अपने कान्हा को अपने हृदय पटल में महसूस कर लिए, तो प्रेम, आनंद के लिए अनुभूति उस समय होगी। वह और शारीरिक छवि नहीं हो सकती। यह परम ब्रह्मा का रूप है। भी यही रूप कृष्ण के लिए उनके गोपियों को दिखाए थे। इसलिए उनके महारस या रासलीला के लिए शब्द में व्यक्त सहायने से किया जा सकता है, क्योंकि वह एक अनुभूति थी, जैसे केवल महसूस किया जा सकता है। कान्हा को पाने के लिए ये उन्हें महसूस करना, स्वयं आप ही उन्हें अपने अंदर महसूस कर दिए हैं। और फिर दिखाइए कृष्ण कान्हा को आपसे कितना प्रेम कर सकते हैं। इतना ही बोलती हूँ गुरुजी, सभी भक्तों को इतना ही बोलती हूँ। मेरा कुछ त्रुटि हुआ होगा, गलती हुई हो, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बैग गई थी। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी। नेक्स्ट वैभव वर्मा। हरे कृष्णा गुरु प्रणाम, सभी भक्तों को वंदन प्रणाम। रात भर सोते नहीं, मैं बस ऋतु माता की दिया थी कि वो मुझे फोन की गुरु जी से मुझे मिलाओ। मेरे हस्बैंड रात में 2-1 बजे से जगह 4 बजे तक इधर से उधर तड़पते थे, चिल्लाते थे, रोते थे, उनको नींद नहीं आती। उनके शरीर में इतना दर्द था, सिर्फ वो रोते थे। बस मैं ऋतु माता का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने आपसे मुझे मिलाया, कान्हा जी से मुझे दिया। ऐसे मैं बहुत आभारी हूँ कि जो मुझे मिलाया आपसे गुरुजी। मैं आप उनसे अब जब मैं जपा करने लगी तो मेरे हस्बैंड में बहुत रिलीफ हुआ।
उनके सीने से ब्लड आती थी, उनको तो कैंसर है, आपको मालूम है गुरुजी। वो इतने तड़पते थे, इतने रोते थे, मैं भी उनके साथ जगी रहती थी। रात से 11 से लेके सुबह 4 बजे 5 बजे तक वो बस तड़पते थे कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे सोऊं। उनके शरीर में इतना दर्द, 5 बार 6 बार वो दर्द का दवा खाते थे, कोई राहत नहीं। कोई डॉक्टर बस उनको कुछ बताया नहीं, बस जाए। मैं वहां जाती थी, उनको दवा देते थे, मैं चली आती थी, कोई बता कुछ भी नहीं होता था। मैंने जब गुरु जी से बात किया है, मैं इस सत्संग से जुड़ी हूँ, तब से तो वो कभी 11 बजता है, कब वो सो जाते। वो तो दुकान भी नहीं जा पाते थे, ऐसी उनकी हालत हो गई थी। उनको 2 कदम चलाने में इतनी परेशानी होती थी, वो अपने हाथ से नहा भी नहीं पाते थे गुरुजी। आज वो सब कुछ कर लेते गुरुजी, सिर्फ आपकी दया से गुरुजी। आपने मुझे कान्हा जी से मिलवाया, इस वजह से गुरुजी। उनको कुछ भी नहीं, मैं तो सोचती थी जिंदगी खत्म, मेरा कोई भी नहीं है, मेरी मम्मी थी भी नहीं गुरुजी। मैं बहुत बहुत रोती थी, दिन रात में बस रोती थी। एक सुबह मैं जो उठती थी, बस मेरा रोते दिखता था गुरुजी। बस ये आप ही की कृपा है गुरुजी, जो हरितु माता की कृपा है, जो उन्होंने मुझे ऐसा ग्रुप से मिलाया गुरुजी। मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ से मिलके गुरुजी। ज्यादातर मुझे मुझे बहुत वो करती है, मुझे मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। बस मैं ये जानती हूँ, मैं इस साल बहुत खुश हूँ गुरुजी। मैं बहुत रोती थी, हर समय रोती थी। प्रतिभा माता इस समय मुझे बहुत, इस समय मुझे थोड़ा बहुत बहुत परेशानी आता है, मुझे नींद इतनी आती है, जपा भी नहीं हो पा रही। मैं क्लास में भी सो जाती हूँ गुरुजी। मैं क्लास भी पूरा कोई भी नहीं सुन पाती नींद की आगे गुरुजी। मैं बस यही सोचती हूँ मुझे क्या होता है। मैं जब क्लास करती, मैं सुबह भी सो गई, इस समय भी सो गई थी गुरुजी। पता नहीं क्या होता है गुरुजी, बस यही मेरा जपा होने लगे गुरुजी। मेरा जपा भी छूट गया जब से मैं चेन्नई गई, उनको दिखाई डॉक्टर को, तब से मेरा वहां से आने के बाद जपा पसंद छूटा है गुरुजी। आप कृपा करिए मेरे पे प्लीज, मेरी जी कान्हा जी से कहिए मेरे पे कृपा करे, मुझसे नाराज है कान्हा जी। धन्यवाद जी। हरे कृष्णा हरे गुरु कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। जी, हरे कृष्णा। ओके, तो जी तो अभी मुझे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम राम, हरे 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 कृष्ण गुरु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी ममता मानव सभी को मेरे दंड माता जी के माता जी के चरण दंडवत प्रणाम से हरे कृष्णा। प्रणाम।